सब कुछ इसी क्लास के थ्रू घूम रहा है। नेक्स्ट पे। ओके, कि भाई बता दिएगा। कीर भाई। ओके ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिस्पॉन्स इनपुट आइटम्स पैरम पढ़ेंगे। ये कहाँ पे लिखी है मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अगर हम आइटम्स में जाएं तो ये लिखी है, ठीक है। एक ये भी एब्स्ट्रैक्शन लेवल है, हम इस लेवल पे नहीं जा रहे, ठीक है। क्यों पहले एब्स्ट्रैक्शन लेवल ये आता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हमारी जरूरत। मीन्स के ये काफ़ी ज़्यादा ओपन एआई की तरफ चले जाता है, एचडीके से चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सिर्फ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स इनपुट आइटम पैरम्स, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे देखेंगे तो आपको सिर्फ ये लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर हम इसके कोड में जाएं, ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम एजेंट्स डॉट आइटम्स इंपोर्ट रिस्पॉन्स इनपुट आइटम पैरम्स, मैंने ये चीज़ इंपोर्ट की है, ओके। तो इसके अगर मैं अंदर जाऊं तो आपको ये क्लासेस देखने को मिलती हैं। ये सारी वो क्लासेस हैं जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है हमारी ओपन एआई इंडस्ट्री के में, ठीक है। इसमें सारी इनपुट की क्लासेस भी हैं, सारी आउटपुट की क्लासेस भी हैं कि इनपुट क्या जाएगी, किस फॉर्म में आउटपुट जाएगी, किस अच्छा अगर किसी ने एपीआई के साथ किसी भी एपीआई के साथ काम किया हुआ है तो हर एपीआई के साथ बात करने का कुछ स्ट्रक्चर होता है कि अगर आपने एपीआई पे कुछ चीज़ हिट करनी है ना, फॉर एग्जांपल आपने एपीआई से कुछ रिस्पॉन्स लेना है। अगर एपीआई कहती है, एपीआई अगर आपको आइडिया है क्या होता है, अगर वो कहती है कि मुझे आपने इनपुट में कंटेंट भेजना है, अपना रोल भेजना है, अगर आप वो चीज़ें सही से नहीं भेजते तो वो आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, इनपुट सेंड करने का भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और आउटपुट जो उधर से आती है उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, ओके। इस बात को सबको आइडिया है कि नहीं है कि एपीआई का इनपुट का स्ट्रक्चर भी होता है और आउटपुट का स्ट्रक्चर भी होता है। अगर आप उस इनपुट से भेजोगे तो वो रिस्पॉन्स देगी, वरना वो रिस्पॉन्स नहीं देगी आपको, ठीक है। अब एपीआई क्या होती है मैं ये समझाने नहीं बैठा, या फिर एक एंड पॉइंट क्या होता है मैं ये नहीं समझाने बैठा, ये आप सब पता होना चाहिए। फास्ट एपीआई आप सबने थोड़ी बहुत ही की हुई है, ठीक। तो हर चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रूल लगाया हुआ है कि एपीआई के ऊपर अगर कोई यूज़र आएगा तो वो अपना रोल साथ बताएगा, वरना मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये एपीआई का स्ट्रक्चर हो गया है। अब बेश हम यूज़ कर रहे हैं किसकी एपीआई, फॉर एग्जांपल हम जीपीटी या किसी भी एलएलएम की एपीआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एलएलएम की एपीआई के साथ कनेक्ट होने के लिए ना एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है सबने, ठीक है। इस स्ट्रक्चर से अगर यूजर की इनपुट आएगी तो आपने रिस्पॉन्स देना है, अगर यूजर की इनपुट इस स्ट्रक्चर से नहीं आ रही तो आपने रिस्पॉन्स ही नहीं देना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जब ये लिखते हैं, अगर मैं इस कोड में आता हूँ, सिंपल मैं कोड में आ रहा हूँ इसी इनपुट, अच्छा इसमें चले सेकेंड एक और फाइल बना लेते हैं क्लास के नेम से। हम पहले जो पहले काम करते थे वही कर रहा हूँ सिर्फ मैं एक एजेंट बना रहा हूँ, ठीक है। एजेंट बनाया और इधर मॉडल बना लेते हैं। यार मॉडल बनाना है, ओके। एलएलएम इंपोर्ट भी कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हम इस तरीके से अपना एजेंट को रन करते हैं। अब देखें हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, हम इनपुट में सिर्फ दे रहे हैं व्हाट इज
वेदर इन न्यूयॉर्क, ठीक है। तो अब ओपन एआई एजेंट एसडी के हमारे लिए क्या करता है, वो इस इनपुट को उस स्ट्रक्चर में खुद ब खुद कन्वर्ट कर देता है जो स्ट्रक्चर एपीआई एक्सेप्ट करती है, ठीक है। हमें वो चीज़ करनी नहीं पड़ती। ओपन एआई एजेंट एसडीके क्या करता है, वो खुद ब खुद एसडीके का फायदा ये होता है कि आप सिंपल सी इनपुट देते हो, वो बैकएंड पे उस इनपुट को उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके भेजता है जो स्ट्रक्चर एपीआई एक्सेप्ट करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर एक एलएलएम एक्सेप्ट करता है, तो हमें वो करना नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जिस चीज़ में वो कन्वर्ट करता है वो कैसे करता है और क्या है, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है जो एलएलएम एक्सेप्ट करता है। अब सबसे पहले उसमें टाइप आती है टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम्स। टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम यही समझ लें कि जो आइटम जिस तरह से वो एक्सेप्ट करता है एक एलएलएम रिस्पॉन्स, मीन्स कि वो कहेगा, वो कह रहा है कि अगर आप इस तरीके से मुझे आइटम्स भेजोगे, मीन्स अपनी मैसेज भेजोगे तो मैं रिस्पॉन्स दूंगा, वरना मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, ठीक है। वो जो ओपन एआई का रोल कंटेंट वाला सॉरी, उस तरीके का अभी अभी आ जो जाते हैं, अभी आते हैं, वेट वेट कर। अच्छा जी, तो मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ इजी इनपुट क्लास के अंदर। हम सबसे पहले इजी इनपुट मैसेज पैराम्स यूज कर रहे हैं, ये क्लास है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, कहाँ गया व्हाइट बोर्ड। सबसे पहले हम क्या पढ़ने लगे हैं, इजी इनपुट मैसेज पैरम, ठीक है। अब देखें, ये क्लास है जिसके अंदर तीन एट्रीब्यूट्स हैं। एक कंटेंट, कंटेंट जो आपका मैसेज होगा, ठीक है, आपका रोल, ये आप कौन हो, और आपकी टाइप, मैसेज की टाइप, सॉरी आपकी टाइप, मैसेज की टाइप, ठीक है, कि आप मैसेज भेज रहे हो। अब आपने एक चीज पर ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्शन लेवल का किसी को आइडिया है कि एब्स्ट्रैक्शन लेवल क्या होता है? है। एस डी के है तो उसमें एब्स्ट्रैक्शन लेवल है, वो इस लिहाज से है कि वो मोस्टली काम हमें हमें फ्रंट एंड पे नहीं करने पड़ते, वो बैक एंड पे मोस्टली काम हमारे लिए खुद कर देते हैं। हमें सिर्फ उसे इंस्ट्रक्शन जी, पास करनी पड़ती है कि ये है और हमें ये रिक्वायर्ड है, तो वो बैक एंड पे सारे काम खुद। हाँ जी। तो एब्स्ट्रैक्शन लेवल का ये समझ लें कि रैपर लगा होता है हर चीज़ के ऊपर, ठीक है। वो एक रैपर बनाते हैं, उसके ऊपर एक और रैपर बना देते हैं। जैसे हम पहले एजेंट बनाते थे, हम इतना कुछ खुद लिखते थे क्रियो आई के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें, क्रियो आई के ऊपर एक और रैपर लग गया, अब उसको एजेंट बनाने के लिए आपको सिर्फ नेम देना पड़ता है, ठीक है। वो उसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, कि अब वो सारा काम हम खुद नहीं कर रहे, वो सारा काम इधर से हैंडल हो रहा है, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं ना, कोई भी इनपुट लिखते हैं, वो खुद ब खुद किसमें कन्वर्ट होती है मैं आपको ये बताऊंगा। अभी इसमें कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। वो कन्वर्ट एक और एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे, ये भी सेकंड लेवल है, ठीक है। ये हमें उन्होंने एक तरीका दिया हुआ है कि अगर आप इसमें भी इनपुट दोगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखें। यार ये कट क्यों नहीं, सही है। ठीक है, स्टार्टिंग थी, इनपुट के अंदर एक स्ट्रिंग आ सकती है, ऐसी स्ट्रिंग आ सकती है कि ये तो हम देते थे हमेशा, और लिस्ट ऑफ टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम्स आ सकते हैं। अब हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम्स हम ये पढ़ रहे हैं। फाइलें ओपन की, मैं सारी फाइलें बंद करूंगा, एक सेकंड। तो अब मैं लिस्ट दे रहा हूँ टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम, जिसमें पहला हमें लिया है इजी इनपुट मैसेज, इसको इंपोर्ट नहीं किया था मैंने, इजी इनपुट मैसेज पैरा, ओके, ठीक है। अब मैंने ये रख लिया, अब यहाँ पे क्या चाहिए इसको, कंटेंट चाहिए। ये कंटेंट में क्या है, देखें कंटेंट में वो यूनियन ले रहा है, लिस्ट ले रहा है, सबसे पहले लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट के अंदर आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रिंग दे सकते हो अपना, और एक और क्लास उसने दी है कि आप इस टाइप का इनपुट भी दे सकते हो, रिस्पॉन्स इनपुट मैसेज कंटेंट। अब हम इस क्लास में बाद में जाएंगे, पहले हम इन तीनों पे रहते हैं। हमें ये पता लग गया कंटेंट में हम स्ट्रिंग दे सकते हैं, तो हम स्ट्रिंग देंगे। रोल हम कौन कौन से डिफाइन कर सकते हैं, यूजर, असिस्टेंट, मैसेज और डेवलपर। यूजर, असिस्टेंट, सिस्टम और डेवलपर को समझ आते हैं, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट का रोल क्या कर रहा है, असिस्टेंट का रोल तो एलएलएम की तरफ से आना होता है, ऐसे ही है। तो हम इस बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे असिस्टेंट का रोल क्यों दिया हुआ है उन्होंने देने को, और उसके बाद है मैसेज की टाइप जो आपने लिखनी है। तो हम ये तीनों चीज़ें डिफाइन करते हैं पहले। अच्छा जी, सबसे पहले है कंटेंट, आई थिंक सो, कंटेंट। कंटेंट में डायरेक्ट स्ट्रिंग दे रहा हूँ मैं, हाउ आर यू,
और उसके बाद है रोल, आई थिंक तो खुद ही कर दिया उसने, हाँ। ये रोल आ गया, कंटेंट आ गया और टाइप मैसेज आ गया, ठीक है। यहाँ तो कंफ्यूजन किसी को, मैंने क्या किया, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। रोल, कंटेंट और टाइप, ठीक है। Okay, तो ये चीजें और रन के देखते हैं। यूवी रन, क्या नेम है इसका, क्लास। तो हमें रिस्पॉन्स आ गया, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। और इसको मैं दूसरे तरीके से प्रिंट करवाता हूँ, सेकंड। बस आपने ना थोड़ा सा सेक्शन लेवल समझने के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आजा भाई, सुबह का बैठा हूँ, स्लो हुआ हुआ है। ओके, इसको भी इंपोर्ट कर लूँ। ओके, तो इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। अब देखें, इनपुट पहले हमारी सीधी स्ट्रिंग आती थी, अब इनपुट में एक आइटम आया है क्योंकि हमने उसे आइटम बना के दिया है, ठीक है। इनपुट में हमारी क्या क्या चीजें आ रही हैं, रोल आ रहा है, यूजर रोल, यूजर, कंटेंट और टाइप मैसेज, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा था कि हमने आइटम बनाई है और उससे पता लगा कि आइटम बनी है, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीपल आइटम्स भी दे सकते हैं, अब हम वो भी हम बाद में जाकर देखेंगे। लेकिन बेसिकली क्या हुआ, अब देखें हम एक अब सेक्शन लेवल नीचे आ गए हैं, ठीक है। हम एक अब सेक्शन लेवल नीचे आ गए हैं, समझे आप, ठीक है। हम एक सेक्शन लेवल नीचे आ गए। पहले हम सिंपल स्ट्रिंग दे रहे थे, अब हम इजी इनपुट मैसेज पैरम पे आ गए हैं, ठीक है। तो हम इससे भी यार नीचे जाएंगे। टी इसका, हाँ रिस्पॉन्स जी बोलो। इनपुट आइटम किधर गया? वो वही तो बता रहा था यार, आप देखा नहीं तो क्या, उसके इक्वल था। अच्छा, वो इसके इक्वल है। ये देखो आइटम्स में, ई रिस्पॉन्स इनपुट आइटम इज इक्वल टू रिस्पॉन्स इनपुट आइटम पैरम, ये देखो। हाँ ठीक है ठीक है। तो इसके अंदर ठीक? वो ठीक है, समझ आ गई, समझ आ गई, समझ। तो इसके अंदर हम गए हुए हैं, इसके अंदर हम गए हुए हैं रिस्पॉन्स आइटम पैरम के अंदर, ठीक है। कहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ था वो, यहाँ पे, इसको मैं चले जाता हूँ। हम इसके अंदर गए हुए हैं रिस्पॉन्स आइटम पैरम्स के अंदर, जिसके अंदर हमारी पहली क्लास थी इजी इनपुट। अब मैं आपको कह रहा था कि हम एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल नीचे आ गए, ठीक है। पहले ये चीज रोल और ये भी चीज हमारे लिए एजेंट एसटी के हैंडल कर रहा था, अब हम ये खुद हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखें, हम मैंने आपको कहा था कि हम कंटेंट के अंदर जाएंगे, अब हम कंटेंट के अंदर जाते हैं। क्या हमने स्ट्रिंग देख लिया, देख के कि स्ट्रिंग दे सकते हैं, और हमने देख भी लिया, स्ट्रिंग दे दी हमने, ठीक है। उसके साथ उन्होंने कहा है कि आप स्ट्रिंग के अलावा आप ये भी दे सकते हो, रिस्पॉन्स इनपुट मैसेज कंटेंट लिस्ट पैरम, रिस्पॉन्स इनपुट मैसेज लिस्ट पैरम। अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो ये एक टाइप एलियस है, ये भी टाइप एलियस है, आगे अल्टीमेटली ये 3 क्लासेस हैं, ठीक है। यस। अल्टीमेटली ये 3 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास है रिस्पॉन्स इनपुट टेक्स्ट पैरम्स, कि अगर आपने टेक्स्ट भेजना है तो आप इस क्लास के अंदर भेजें, मीन्स के टेक्स्ट मीन्स की स्ट्रिंग भेजनी है, क्योंकि टेक्स्ट स्ट्रिंग वही होता है ना। मीन्स कि अगर आपने कंटेंट में हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं ना, अगर वो कह रहे हैं अगर आपने स्ट्रिंग भेजनी है ना, तो ये स्ट्रक्चर है उसका। रिस्पॉन्स इन टेक्स्ट इंपोर्ट करता हूँ इसको मैं, ठीक है। इसको मैंने इंपोर्ट किया, तो अब मैं ये क्लास यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस क्लास के अंदर क्या चीज़ें हैं, रिस्पॉन्स टेक्स्ट पैरम के अंदर 2 चीज़ें हैं, जो टेक्स्ट जो आपने देना है, द इनपुट ऑफ द यूजर इन टेक्स्ट फॉर्म एंड उसकी टाइप, ठीक है। तो हम ये दोनों चीज़ें देते हैं, टेक्स्ट दे दिया, हाउ आर यू, एंड इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब देखें, नजर आया, हम थोड़ा सा और अंदर चले गए, यस। ठीक है। ओके। अब इसका भी रिस्पॉन्स पहले जैसा ही आएगा, जैसे पहले आ रहा था, कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
क्योंकि अल्टीमेटली एलएलएम ओपन एसडीके क्या करता है, चीज़ों को इन्हीं में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में कन्वर्ट करता है जब हम सिंपल स्ट्रिंग लिखते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं, हमें यहाँ कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं। उसने कहा था कि देखिए हम लिस्ट दे रहे हैं कंटेंट, तो मैं कंटेंट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, तो हमने एक एक चीज़ दी हुई है, उसको मैं सामने कर, कंफ्यूजिंग हो गया, ये ठीक है। टाइप की जगह खाली टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। हाँ, कहाँ पे? ये जो टाइप लिखी है ना नहीं, आपने, ये टाइप लिखनी जरूरी है नहीं, टाइप उन्होंने बताई हुई है, यही टाइप होनी चाहिए, फैमिली। ठीक है। जी। मैंने बताया सही, ना ठीक कि है, उन्होंने कुछ रूल डिफाइन किए हुए हैं कि इसी रूल का आइटम आएगा तो सही होगा, वरना मैं नहीं दूंगा, और ये है सही भी है, रिक्वायर्ड। ठीक हो मैं गया, इसको ठीक खत्म हो करता हूँ। इसके साथ आई थिंक सो एरर ना आए, जेमिनी या इसके साथ भी एरर आ गया, ठीक है। तो टाइप रिक्वायर होगी, सही। वरना वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, जो बात पहले कही थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें हमें पता लग रहा है कि हम लिस्ट दे रहे हैं, तो लिस्ट में तो मल्टीपल आइटम्स आ सकती है ना। हम एक तो हमने ये देख लिया रिस्पॉन्स टेक्स्ट पैरम्स, ठीक है, ये हमने देख लिया। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप इनपुट में इमेज भी दे सकते हो, रिस्पॉन्स इनपुट इमेज पैरम्स। इसको कॉपी करते हैं, हम ये भी देखते हैं, ये भी दे सकते हैं। इसको मैं खत्म करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, क्योंकि दो दे सकते हैं ना हम एक साथ। हाँ यस। जी, लिस्ट है ना। रिस्पॉन्स इनपुट इमेज पैरम्स, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब ओहो सॉरी गया। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं। इसमें हम डिटेल देनी है हमने, सबसे पहले जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो देनी है ना, क्या आपने डिटेल देनी है। डिटेल क्या है, द लेवल ऑफ, जो इमेज आप दोगे उसकी क्वालिटी किस लेवल की है, आपने ये बताना है, ठीक है। ओके। डिटेल, डिटेल में आप लो हाई दे सकते हो, मैं मीडियम दे रहा हूँ, ऑटो चले ऑटो दे रहा हूँ, खुद ही डिसाइड कर लेगा वो। सेकंड, ओके, तो ये हो गया डिटेल। और उसके बाद में टाइप देना जरूरी है, तो टाइप देते हैं। टाइप इसकी है आई थिंक सो, क्या है टाइप इसकी, इमेज इमेज इधर घूम इनपुट। गया मैं, एक सेकंड। इमेज इनपुट, सेकंड, यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे हो, ठीक है। इनपुट इमेज, इनपुट इमेज इसकी टाइप है, ओके। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप, ये दोनों ऑप्शनल है, फाइल आईडी कि आप फाइल भी दे सकते हो, ठीक है, जिसमें इमेज हो, मीन्स की इमेज जहाँ पे पड़ी है उसकी, तो इमेज यूआरएल भी दे सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम इमेज का यूआरएल देते हैं, इमेज यूआरएल। तो यूआरएल उठा लेते हैं गूगल से कोई भी इमेज का, मैंने ये ओपन की हुई थी, इसी को कॉपी कर लेते हैं। सेकंड, यहाँ पे जाके कोई और देख लेते हैं, चलिए ये उठा लेते हैं। अच्छा, एक बात क्या रखनी है कि आपने इमेज एड्रेस उठाना होता है, ओके ओके। कॉपी इमेज लिंक नहीं करना होता, लिंक एड्रेस नहीं होता, कॉपी इमेज एड्रेस करना होता है। कॉपी इमेज एड्रेस किया आपने और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये इमेज आ गई यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पूछ लेते हैं। अब उसके पास दोनों इनपुट जाएंगे। अब मैं इसे पूछूंगा व्हाट इज अ डिस्क्राइब इमेज, व्हाट इज अ कॉन्टेंट डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब द इमेज इन डिटेल। अब ये क्या करेगा, हमारी इमेज को डिस्क्राइब करेगा, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि कुछ एलएलएम मॉडल्स इमेज इनपुट लेते हैं, कुछ एलएलएम मॉडल्स इमेज इनपुट नहीं लेते, ठीक है। ओके। अगर मैं अभी चलाऊंगा तो मुझे एरर आएगा कि ग्रोक का जो मॉडल है वो इनपुट नहीं लेता इमेज, ठीक है। ओके। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा उसके अंदर, जेमिनी के अंदर चेंज कर दूं या ओपन ए के अंदर चेंज करूं, तब भी दोनों की तरफ ये लेगा। इसको जेमिनी के अंदर चेंज करता हूँ, मैंने जेमिनी के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। ओके। यहाँ मॉडल 2 कर देता हूँ, ओके। तो अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। ओके, रिस्पॉन्स आया हमें, क्या रिस्पॉन्स आया ये देखें, ये लिखा हुआ रिस्पॉन्स, here is a detailed description of the image, the image captures a sense and मतलब रिस्पॉन्स आ गया हमें, पढ़ने देंगे, हमें रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, जो हमें जी। चाहिए था। इमेज को उसने आप देखें यहाँ पे आइटम्स क्या हो रही हैं,
सबसे पहले हमारी एक 0 आइटम थी, उसके अंदर कंटेंट के अंदर 2 आइटम्स आ गई हैं, ऐसे ही है? एक इमेज, एक टेक्स्ट थी डिस्क्राइब द इमेज, और एक ये चीज़ें हमें सारी जो थी हैं वो सारी यहाँ पे आ रही हैं। नज़र आ रही है सबको? जी, तो हम अब सेक्शन लेवल अंदर से अंदर जाते जा रहे हैं, ठीक है? ओके, आप ये काम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप मैं आपको क्योंकि सब कुछ वो खुद हैंडल करता है। हाँ, आप ये काम सेकंड बंद क्यों नहीं हो रहा ये? आप ये काम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। मैं रनर को कॉपी करता हूँ इसको। इसे मैं बंद कर देता हूँ। जो ये काम हम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली करता है, लेकिन सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के हाँ। लिए कि जी क्या हो रही है वो हम। नहीं, प्रैक्टिस के लिए, और जब हम डेवलपमेंट में काम, ये अभी तो डेवलपमेंट में हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। डेवलपमेंट में ही काम होता है, जब प्रोडक्शन में होता है तब प्रोडक्शन में ये काम नहीं करना होता, तब प्रोडक्शन में ये काम करते होते हैं कि इस पे फिर कोई भी एरर की गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है? हाँ, तो ये मेथड यूज होता है जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हो। ये मेथड यूज नहीं होता जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे भी लिखूँ ना, डिस्क्राइब द इमेज, ऐसे ही, और नीचे साथ में उसका यूआरएल दे दूँ, बल्कि नीचे भी देना, साथ में इसका यूआरएल देता हूँ, ये वाला कॉपी करता हूँ इसको, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने ये लिखा, ठीक है? अगर आप ऐसे चलाएंगे तो ऐसे भी चलेगा। आइटम क्रिएट नहीं होगा फिर। कुछ भी नहीं होगा, बस रिस्पॉन्स आएगा बस आपको, ठीक है? वो तो आइटम ओके, इनपुट, तो आइटम इनपुट वैसे का वैसे ही है, सिंपल, ठीक है? हाँ जी। हम्म। हमें ओके, रिस्पॉन्स इस तरीके से भी आएगा। तो लेकिन इस तरीके से नहीं करते होते जब आप एप्लीकेशन बना रहे होते हो। जो उन्होंने फॉर्मेट दिया होता है उसी को फॉलो करना होता है, ठीक है? और इससे फायदा भी ये होता है कि उनका बाद में जो चेंज होगा ना, ठीक है, वो अगर ये चीज की होगी तो इस पे इफेक्ट हो जाएगा, शायद हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाए, लेकिन ये चेंज कभी भी उन्होंने एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी हमारी, ठीक है? ओके, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफाइन है, ये वाला यही यूज करेंगे वो। अगर चेंज भी हुआ तो इनकी क्लास में कुछ चेंज होगा, इसी क्लास में कुछ अपडेट आ जाएगी कि भाई ये चीज अब डेप्रिकेट हो चुकी है, आप इस चीज पे शिफ्ट कर जाए। पिछली चीज वो खत्म नहीं करेंगे, बस कह देंगे कि डेप्रिकेट हो चुकी है, अब इसमें शिफ्ट हो जाए आप, इसमें आ गया। ओके, तो हमने ये देख लिया, हमने इमेज भी देख ली, और हमने टेक्स्ट इमेज के साथ हम मल्टीपल इमेजेस भी दे सकते हैं, हम मल्टीपल टेक्स्ट भी दे सकते हैं एक साथ, क्योंकि लिस्ट है, ठीक है? 2 इमेजेस भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर ये भी कह सकता हूँ कि भाई इसके दोनों के डिफरेंस बताओ क्या है, तो ये भी कर सकते हैं आप। ओके, तो हमने ये भी ट्राई कर लिया, हमने ये भी ट्राई कर लिया। दूसरा था रिस्पॉन्स इनपुट फाइल पैरामीटर। अच्छा जी, ये सिर्फ चलता है ओपन एआई के साथ, ओके? अब ओपन ओके, एआई के साथ चलता है, और ये तब चलता है आपको फाइल्स अपलोड करनी पड़ती हैं ओपन एआई के जाके, उन्होंने एक लोकेशन दी हुई है वहां पे, ठीक है? जब आप वहां पे मीन्स के उनकी एपीआई के थ्रू फाइल्स अपलोड करनी पड़ती हैं, फिर वो आपको एक फाइल आईडी देते हैं, ठीक है? रैक सिस्टम ओके, तो नहीं है। तकरीबन रैक सिस्टम कह लो, कह सकते हो कि आपको फाइल्स जाके ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करनी पड़ती हैं अपनी। जब आप अपलोड करते हो वहां पे फाइल आईडी बनती है और आपकी फाइल का नेम होता है, ठीक है? तो आप अपनी फाइल आईडी दोगे और अपनी फाइल का नेम दोगे, तो ये फाइल में से डाटा रीड कर लेगा। तो ये हम अपने सिस्टम में रैक लगा के भी बना सकते हैं। हाँ, रैग लगा के बना सकते हैं, लेकिन फिर वो ये स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करेगा, ठीक है? वो तो हम खुद फाइल ओपन करेंगे, उसको रीड करेंगे, उसमें से टेक्स्ट निकाल के फिर देंगे, ठीक है? हाँ, हाँ। वो बन तो यही जाता है, फिर वो तो यही रह जाएगा ना। हाँ ये जी, अगर ये स्ट्रक्चर यूज करना है तो हमें ओपन एआई की और फाइल्स अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है? इस स्ट्रक्चर के लिए। तो इनमें कोई कंफ्यूजन हो? नहीं इसमें। हमने इजी इनपुट मैसेज पैरामीटर्स पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ लिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो, नहीं। अच्छा जी, अब इसी तरीके से एक और क्लास है, हम वापस आते हैं अपने इस पे, रिस्पॉन्स इनपुट आइटम पैरामीटर्स पे। उसी क्लास में ये आप मैसेज के नेम से, ठीक है? जी, अब हम इस क्लास की तरफ जाते हैं। अगर मैं इस क्लास की तरफ जाऊँ, मैसेज की, अच्छा मैंने इस क्लास का लिखा नहीं हुआ, नहीं लिखा हुआ सही है इसमें। इशू होता है इसमें, चलिए इसको बाद में ठीक करता हूँ। अच्छा जी, ये मैसेज की क्लास में जाते हैं अब, ठीक है? ओके, अब देखें, मैसेज की क्लास है ना,
अब आपने इन मैसेज क्लास में सेम चीज़ें हैं जो उधर थी, कुछ चीज़ें एडिशनल हैं। मैक्सिमम चीज़ें वही हैं, कुछ चीज़ें एडिशनल हैं। स्टेटस हाँ, स्टेटस और क्या हो सकता और देखें को और क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको? टाइप तो पहले भी थी एंड स्टेटस ही डिफरेंट है। रोल इस टाइम यूजर सिस्टम डेवलपर। चलिए, नहीं डिफरेंस नज़र आया कोई और? स्टेटस ही है। 2 डिफरेंस और Element भी हैं इसके अंदर, ध्यान से देखें 2 डिफरेंस और भी हैं। सारा रीड रोल रिक्वायर्ड रोल पहले भी रिक्वायर्ड था। रोल पहले 4 थे। हाँ जी, रोल एक कम हो गया, ठीक है। हाँ, एक डिफरेंस ये हो गया कि रोल एक कम हो गया, असिस्टेंट खत्म हो गया। ओके, और एक और डिफरेंस है, टाइप इसकी जो है वो मैसेज ही होगी। टाइप उसमें तो वही है। एसटीआर भी था, इसमें एसटीआर नहीं देना, सिर्फ रिस्पॉन्सिव टू मैसेज हाँ जी, कॉन्टेंट। इसमें आप स्ट्रिंग नहीं दे सकते, इसमें आप स्ट्रिंग नहीं दे सकते। अब ये एक और नीचे वाली एब्स्ट्रैक्शन है, जो हमारा ये वाला मैसेज है ना, ईज़ी इनपुट मैसेज, ये इसमें कन्वर्ट होता है। ये इसी के अंदर कन्वर्ट होता है, मैसेज के अंदर, ठीक है? अगर आप स्ट्रिंग देते हो, तो वो खुद ब खुद उसको एक मैसेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रिंग लेता ही नहीं है। आप ये जो कंटेंट है ना, ये सेम टू सेम वही वाला जो पहले वाला पढ़ा है ना हमने, सेम टू सेम वही है। लिखा भी है सेम एज़ प्रीवियस क्लास बट जस्ट इट डज़ नॉट एक्सेप्ट सिंपल एसटीआर। मैं इसको इसलिए इसको ऊपर कर रहा था क्योंकि पढ़े ना इसको, लेकिन आप अच्छा, इट्स सेम एज़ प्रीवियस क्लास बट जस्ट इट डज़ नॉट एक्सेप्ट सिंपल एसटीआर, कि ये एसटीआर सिंपल एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें सेम है। और कोई चीज़ और दूसरी बात, अब यहाँ पे असिस्टेंट नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट होना बनता भी नहीं है। हम मैसेज कर रहे हैं, असिस्टेंट वो है। अगर हम अपना रोल असिस्टेंट भेजेंगे, तो वो हैलुसिनेशन करेगा, ठीक है? कि मैं असिस्टेंट हूँ, असिस्टेंट का उधर से आना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फिर यहाँ पे असिस्टेंट का रोल क्यों दिया हुआ है? ऐसा ही है? बट हाँ। वहाँ यहाँ पे असिस्टेंट का रोल क्यों दिया हुआ है? तो अगर हम जाएँ यहाँ पे, चलिए, ये पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। हमें लगी कुछ क्या लिखा हुआ है? चलो मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, अगर नहीं समझ लगी तो बताओ। अब क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और उसका आंसर भी लिखा हुआ है। आंसर ये है, देखें, हम जब रोल असिस्टेंट लिखते हैं ना, तो वो हमारे उन्होंने दिया हुआ ईज़ी इनपुट मैसेज पैराम का नेम इसलिए रखा है उन्होंने, ईज़ी इनपुट मैसेज पैराम। ये डेवलपर के लिए लिखा हुआ है। अगर डेवलपर ने कुछ हिस्ट्री में रखना हो खुद से मॉक डाटा, ये मैंने बोला था असिस्टेंट का ये रिप्लाई आया, मैंने ये बोला था असिस्टेंट का ये रिप्लाई आया, मैंने ये बोला था असिस्टेंट का ये रिप्लाई आया, ठीक है? अगर डेवलपर ने खुद मॉक डाटा रखना हो अपनी हिस्ट्री के अंदर, ना कि ओरिजिनल डाटा, ठीक है? उसके लिए उन्होंने रोल असिस्टेंट दिया हुआ है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हिस्ट्री में इस तरीके से चीज़ें रखी, रोल यूज़र, और उसने पूछा 2 + 2, ठीक है? 2 + 2, और उसके बाद फिर आपने खुद ही रखा रोल असिस्टेंट, और असिस्टेंट ने बता दिया 2 + 2 इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है? फिर अब देखें, आपने ऐसे 2-3 एग्ज़ाम्पल्स रख ली, रोल यूज़र 5 + 5, ठीक है? रोल असिस्टेंट। अब देखें, जब हम एलएलएम स्टार्ट करेंगे ना, एलएलएम को ये सारी हिस्ट्री जानी है। इससे पता लगना है कि भाई पहले कैसे रिस्पॉन्स में दे रहा था, ठीक है? उसके लिए यही है कि उसने रिस्पॉन्स दिया हुआ है। रोल असिस्टेंट उसका होता है। फिर फिर अगर मैं दोबारा क्वेरी करूँगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं रोल यूज़र के लिए क्वेरी कर रहा हूँ, व्हाट इज़ 10 + 11? लिख नहीं हो रहा, 10 + 11,
तो अब मुझे बताएं, अब ये 2 चीज़ें तो मैंने खुद रखी थी, ये मॉक डाटा था मेरा। अब एलएम मुझे कैसे रिस्पॉन्स करेगा? तो इसी फॉर्मेट में रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है? इसी फॉर्मेट में रिस्पॉन्स करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे बता दिया है पहले कि भाई इस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, रोल असिस्टेंट का रिस्पॉन्स इस तरीके से आना चाहिए और रोल यूज़र का रिस्पॉन्स इस तरीके से आना चाहिए। ये सिर्फ़ हमारी टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये ओरिजिनल रिस्पॉन्स एलएम की तरफ से आएगा। सही हो गया। पहले उसको हमने बता दिया, उसके बाद वो खुद ही उस पे काम करेगा उस पे असिस्टेंट वो के तौर फ़ॉलो पे। कर रहा है कि हाँ, इस तरीके से हाँ, असिस्टेंट रिप्लाई कर रहा था, अब मैंने भी इसी तरीके से रिप्लाई करना है आगे से आगे। ठीक? सही हो गया। मॉक क्लियर डाटा है क्या कि होता है? मॉक टेस्टिंग डाटा मीन्स कि रियल डाटा ना हो जो। अच्छा, अच्छा। क्लियर है कि असिस्टेंट रोल किस लिए रखा हुआ है? हमारी टेस्टिंग के लिए बस। सही, फिर क्लियर हो हमने गया। सिर्फ़ मॉक डाटा रखना हो। ओके, Okay. वापस आते हैं। अब मैसेज में और इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? इसी इनपुट मैसेज पैरम में और मैसेज में। यस। अच्छा, और एक बात जो थी वो मैंने देखी थी कि कह रहे थे कि मैसेज जो है वो ऑफिशियल एसडीके की क्लास है, बट जो इजी बिल्कुल, इनपुट पैरम है वो नहीं है। वो डेवलपर के लिए है, बिल्कुल। मैंने बताया ना, हम जी, सबसे छोटे एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे आ गए हैं, ठीक है? ये हमारा मैसेज कन्वर्ट इसमें होता है। दोनों डिफरेंस ये है कि मैसेज एसटीआर नहीं लेता, तो वो एसटीआर लेता है, और इसमें क्या कहते हैं? यार देखो, हाँ, बात नहीं सुनो। हमने स्ट्रिंग दिया, सिंपल एसटीआर दिया, ठीक है? इनपुट में, वो भी इसमें कन्वर्ट होगा, इस चीज़ में, ठीक है? हमने सही हो गया। इसके यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ दी, इसको यूज़ करते हुए कोई भी हाँ चीज़ जी। दी, लिस्ट दी, वो भी इस चीज़ में कन्वर्ट होगी। अल्टीमेटली हर चीज़ इसी में कन्वर्ट होगी। बस ये उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपको ये ना यूज़ करना पड़े, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ठीक है? ये थोड़ा ईज़ी है यूज़ करना, ठीक है? सिर्फ़ इसलिए दिया हुआ है, इसलिए नेम भी उन्होंने इसलिए रखा था ईज़ी इनपुट मैसेज पैरम। और ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है, जो ऑफ़िशियल है कि यही होना चाहिए। ये भी किस में कन्वर्ट होता है, ये भी इसी में कन्वर्ट होता है, बैकएंड पे। सही हो मैं गया। इसलिए आपको एब्स्ट्रैक्शन लेवल बता रहा हूँ कि हम नीचे सबसे नीचे वाले एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे आ गए हैं। ओके? ठीक हो Okay. गया, ठीक। चलें। हाँ, आप ये तो समझ लगी इन 2 क्लासेस की। एक क्वेश्चन ये भी, अगर हम मैसेज देंगे तो हम इजी इनपुट ही ना लिखेंगे, हम सिर्फ मैसेज की क्लास लिखेंगे, ये उसके अंदर हाँ क्या जी, तब खींचेंगे? फिर ईज़ी इनपुट की ज़रूरत ही नहीं है, हम यूज़ ही सबसे छोटे वाला कर रहे हैं। मैं आपको ये भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने मैसेज कर देना है, MESSAGE मैसेज, इसको इम्पोर्ट भी कर लेते हैं। हाँ, यार यहाँ से इम्पोर्ट नहीं होना। ये रिस्पॉन्स बेसिक पैरामीटर्स नहीं, इससे होना, चलो देखने दो कहाँ से होना है। ऐसे किया हुआ था पहले। ये मैसेज आ गया, अब हम डायरेक्ट मैसेज देते हैं, ठीक है? तो मैसेज दे दिया, टेक्स्ट पैरम, बाकी सारी चीज़ें सेम है, मैंने बताया था कंटेंट बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही है, ठीक है? बाकी चीज़ें सारी सेम थी, कंटेंट वैसे का वैसा ही था, रोल सारा वैसे का वैसा ही था। मैंने क्या गलती कर दी यहाँ पे? और कुछ चीज़ चेंज थी, स्टेटस था, स्टेटस रिक्वायर्ड है, इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड, ऑप्शनल है। रिक्वायर्ड नहीं, Right नहीं है. ऑप्शनल है, ठीक है? और एक और बात, जब हमें वो रिस्पॉन्स अच्छा हम ये भी देखेंगे अभी, जब हमें एलएम का रिस्पॉन्स आना है ना, उसमें भी ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, ठीक है? यही स्ट्रक्चर इनपुट में लेता है, यही स्ट्रक्चर वो आउटपुट में देता है हमें। अभी हम देखते हैं इसको। करके दिखा दूँ एक बार, मैसेज जाना होगा। ठीक है? ये रिस्पॉन्स आ गया। अब मैं आपको यदि आइटम्स हमारी वैसी की वैसी हैं, मैसेज के साथ। अब आपने सिर्फ देखना है, जब हमें आइटम्स आया है, आइटम आया रहा आइटम, ठीक है? उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर क्या है? मैसेज टाइप नज़र आ रही है, ये टाइप क्या है? हमने यही टाइप यूज़ की थी, अब ये एलएलएम की तरफ से है सारा, ये सारा एलएलएम की तरफ से आया है ये मुझे वाला। थोड़ी लैग ज़ूम कर कर रही है, लेता तो हूँ। ये नहीं लैग कर रही है लैग कर स्क्रीन? रही है, हाँ जी, तो चेक कर लो। नेट चलो मुझे बता दिया अगर थोड़ी सेट हो जाए तो। जब आपको रॉ आइटम नज़र आने लगे, मेरी स्क्रीन पे बता आ गई है, वो तो आ रही है, आ रही है। वो तो आ रही ओके। है, लेकिन ना लैग हो रही है।
ओके, आपको टाइप मैसेज नज़र आ रहा है यहाँ पे? टाइप मैसेज जी। हाइलाइट जी। किया है। टाइप मैसेज ये कहाँ से आया? हमने देखा अभी टाइप हमने मैसेज दिया कहाँ पे लिखा था हमने? हमने भी दिया था, ठीक है? हुँ, हम ना भी दें तो ये तो रिस्पॉन्स ऐसे कैसे ही आना है एलएलएम की तरफ से। टाइप मैसेज, स्टेटस, हुँ, कंप्लीटेड ये एलएलएम की तरफ से आ रहा है। रोल उसने खुद दिया असिस्टेंट, ठीक है? सही है। ओके। टाइप मैसेज ये सारा यही वाला है सारा है। स्टेटस, रोल और टाइप ये 3 चीज़ें हैं, जो हमें एलएलएम की तरफ से आई हैं। और तीसरा हमें आया है कंटेंट, ठीक है? अब कंटेंट के अंदर मैंने कहा 3 चीज़ें आ सकती हैं, ऐसा ही है? हाँ, कंटेंट के अंदर 3 3 चीज़ें आ सकती हैं। एक रिस्पॉन्स सिंपल टेक्स्ट आ सकता है, एक एक ये इमेज। टेक्स्ट आ सकता है, ये टेक्स्ट, ठीक है? टेक्स्ट में क्या चीज़ें थी? टेक्स्ट था और उस टेक्स्ट की टाइप थी, सही है? हुँ, हुँ, टाइप क्या है? टेक्स्ट। अब देखते हैं इसकी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आ गया सारा, सारा टेक्स्ट ठीक आ है। रहा है और ये टेक्स्ट खत्म हो गया यहाँ पे आके, ठीक है? हुँ, इसकी टाइप क्या है? आउटपुट टेक्स्ट क्योंकि ये आउटपुट आउटपुट है, हुँ, ठीक हुँ, है? ओके। जी, और ये लॉग्स प्रोब्स हमने ये अभी क्लास पढ़नी है रिस्पॉन्स आउटपुट टेक्स्ट वाली, अभी हमने क्लास पढ़नी है, ठीक है? तकरीबन जैसी हमारी इनपुट की क्लास है वैसी ही आउटपुट की क्लास होती है जो एलएम की तरफ से आती है, ठीक है? हुँ, हुँ, ओके। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नहीं। नहीं, चलें, अब आपको मैस हमने अभी 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 तक आप ये समझें कि हमने सिर्फ़ इनपुट की पढ़ी, हमने आउटपुट नहीं पढ़ा। जब आउटपुट पढ़ेंगे तब आपको सही समझ आएगा। तो इनपुट समझ लग गया कि हम इनपुट के सबसे छोटे लेवल पे आके हमने इनपुट भेज दी है, ये सबसे छोटा लेवल है एब्स्ट्रैक्शन का, इससे नीचे कुछ नहीं है। सही हो गया आगे। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ये क्या हो गया है? ठीक है, तो प्रिंट कर ज़ैद तो भाई एक बार आप कोड दिखाइएगा आपने मैसेज कहाँ से इम्पोर्ट किया है? जो क्लास मैसेज मैंने इंपोर्ट किया है रिस्पॉन्स इनपुट आइटम पैरम से, ठीक है। यहाँ से पहले इंपोर्ट किए हैं, सारे वहीं से। क्योंकि ये देखिए हमें ये एजेंट एसडीके से नहीं आ रहे, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये ओपन ओपन एआई से आ रहे हैं, क्योंकि ओपन एआई की टाइप्स हैं ये सारी। उसके हाँ, ठीक है। अच्छा जी, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, ओके? ठीक है। अब हम पढ़ने लगे हैं कि हमें एलएम की तरफ से रिस्पॉन्स किस टाइप में आता है, ओके? हुँ, रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज पैरम, रिस्पॉन्स आउटपुट पढ़ने लगे हैं कि एलएम जब रिस्पॉन्स करता है तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब मैं इसमें जाता हूँ, ओके? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके? हुँ, रिस्पॉन्स मेथड इसमें 4 चीज़ें आती हैं, 5 चीज़ें आती हैं। आईडी आती है, ठीक है? हुँ, ये हमें हुँ, अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि ये देखिए, चीज़ें आ रही देखिए। हैं, अभी भी ठीक है? देखिए आईडी हमने। आती है, रोल आता है, स्टेटस आता है, ठीक है? और टाइप आती है। आईडी, रोल, स्टेटस और टाइप। अब देखें, जो कंटेंट है ना, जो ये कंटेंट है इसकी 2 टाइप्स हैं। अब ये कंटेंट और उस कंटेंट में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो कंटेंट था हमारा इनपुट के टाइम पे, ठीक है? ये कंटेंट है जो हमें आउटपुट आ रहा है एलएम की तरफ से, हुँ, ओके? ठीक है। अब इसमें ये जो कंटेंट है ये 2 टाइप्स हैं इसकी, रिस्पॉन्स आउटपुट टेक्स्ट पैरम और रिस्पॉन्स आउटपुट रिफ्यूज़ल पैरम, ओके? हुँ, हुँ, जो आउटपुट टेक्स्ट पैरम है हमें हमेशा यही आता है। बहुत रेयर केस में ये आता है। ये तब आता है जब एलएम हमें रिफ्यूज़ कर देता है रिप्लाई करने से, ठीक ठीक है? है। हमें हमेशा यही आता है आउटपुट टेक्स्ट पैरम। तो हम इसके अंदर जाते हैं। चलिए रिस्पॉन्ड आउटपुट टेक्स्ट पैरम, ये काफ़ी बड़ी क्लास है, ओके? इसमें काफ़ी कुछ है। इसके आगे भी काफ़ी क्लासेस निकलती हैं। तो हम आए कहाँ से पहले आपने भूलना नहीं है कि हम आए कहाँ से थे। अगर वो भूल गए ना फिर भूल जाना है कि हमने कहाँ पे आए थे, कहाँ पे चले गए। तो हम आए हैं, कहाँ से आए हैं मैं खुद भूल गया। हम आए थे यहाँ से, ठीक है? रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज पैरम से। रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज पैरम से आए। उसके अंदर हमने देखा कि 5 चीज़ें हैं। उस 5 चीज़ें में एक कंटेंट था, ठीक है? उस कंटेंट के अंदर हमने देखा 2 चीज़ें हैं, 2 क्लासेस हैं, ठीक है? टेक्स्ट पैरम और रिफ्यूज़ल पैरम। अब मैं टेक्स्ट पैरम के अंदर गया, तो उसके अंदर मुझे 4 चीज़ें मिली, ठीक है? टेक्स्ट पैरम के अंदर। एक एनोटेशन, टेक्स्ट, टाइप और लॉग प्रोब। अभी मैं कह रहा था हम पढ़ेंगे ही क्या है? ये हमें आ रहा था अभी रिस्पॉन्स पे लिखा हुआ था ना कहीं पे ये। हाँ जी, जी। एनोटेशंस, टेक्स्ट, लॉग टाइप और लॉग प्रोब। एनोटेशंस क्या होती हैं? एडिशनल डाटा। ये मैंने लिखा हुआ है, जो चीज़ें समझ नहीं आएँगी वो आपको लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा इन्फो लिंक टू द टेक्स्ट सच एज़ साइटेशन, रेफरेंसेस
लोकेशन इन द टेक्स्ट वेयर दिस रेफरेंस अप्लाई, ठीक है। एनोटेशंस ये होती हैं, वैसे नेम से भी सब पता लगना चाहिए कि एनोटेशंस क्या होती हैं अगर किसी ने थीसिस लिखा हुआ है। ओके, तो एनोटेशंस जो हम देते हैं कोई एडिशनल डाटा, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट जो एलएम का टेक्स्ट होगा, और टाइप, उसकी टाइप क्या थी अभी हमने देखी है, क्या टाइप थी? Output आउटपुट, text. आउटपुट टेक्स्ट, ठीक है, ये यहाँ से आ रही है। ओके, और लॉग प्रोब, लॉग प्रोब क्या होता है अब ये भी देख लें। लोग ये थोड़ा एलएम की तरफ से है, logarithmic probability of a token, ठीक है, used to understand how confident the model was in generating a word or token। कितना कॉन्फिडेंस था मॉडल एक टोकन को जनरेट करने में, ठीक है। मींस कि मॉडल डिफरेंट टोकन जनरेट करता है ना, तो एक टोकन की कॉन्फिडेंस, उसकी कितना कॉन्फिडेंट था कि ये आना है, ये नहीं आना, ठीक है। Okay. ये एलएम की साइड से आता है, ये बहुत हमें नहीं शो होगा, ये बहुत हमेशा हमें नन नहीं आएगा। ओके, तो एनोटेशन में हमें नन नहीं आती है, काफ़ी रेयर केस में हमें एनोटेशन भी डालते होते हैं जब हम अगला काम करेंगे। ओके, तो एनोटेशंस के अब जो एनोटेशंस है ना, ये 4 टाइप्स की हैं। एनोटेशन 4 टाइप्स की हैं, जैसे मैंने नेम बोले हैं, यहाँ पे अगर मैं एनोटेशन में जाऊँ, ये 4 टाइप्स की हैं। फाइल साइटेशन, जब आप फाइल यूज़ करेंगे। इनपुट टाइप, जो जहाँ पे हमने फाइल छोड़ी है ना, वो फाइल छोड़ी थी, हमने कहा ओपन ए के साथ यूज़ होती है, ठीक है। वो जब आप वो यूज़ करेंगे आपको ये शो होगा, ठीक है। एनोटेशन में ये आएगी, फाइल साइटेशंस आएगी। जब आप यूआरएल यूज़ करोगे, यूआरएल साइटेशंस आएंगी। पता नहीं कौन से वाले यूआरएल साइटेशंस आएंगी, ये इमेज के आएंगी या फिर फाइल वाले पे आएंगी। ओके, कंटेनर फाइल साइटेशन और ये एनोटेशन फाइल पाथ साइटेशन, ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल मेटाडाटा कह लें, जो आपको आता होता है एलएलएम की तरफ से, ठीक है। ये सारी अगर डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ हम उसे एनोटेशन। अगर हमारा एजेंट हमें यूआरएल दे रहा है तो वो एनोटेशन में आएगा। नहीं, एनोटेशन में नहीं आएगा। देखो, ये एडिशनल डाटा है जो वो स्टोर करता है, वो हमें आउटपुट में ही आएगा। अगर हमें यूआरएल चाहिए हो, रेफरेंस ये यहाँ रेफरेंसेस से कह लो, हाँ रेफरेंसेस कह लो, हाँ। हाँ, ये यहाँ से डाटा उसने उठाया, ठीक है। समझ आ गया। ओके, ये एनोटेशन की समझ लग गई। ये 4 टाइप्स की हैं, 4 टाइप्स के आगे टाइप्स हैं कि मीन्स के डिफरेंट पैरामीटर्स सारे लिखे हुए हैं, अगर पढ़ने हो तो पढ़ लीजिएगा। ओके, तो एनोटेशन देख लिया। अब जो लॉग प्रोब है ना, ये लॉग प्रोब जो हमने पढ़ा है, लॉग प्रोब लिखा हुआ है इसको, ठीक है। लोगैरिथमिक प्रोबेबिलिटी, जो लॉग प्रोब है वो एक क्लास है, ठीक है, जो एक क्लास इनपुट में लेता है, ठीक है। उसके अंदर 4 चीज़ें हैं। चौथी चीज़ है वो है टॉप लॉग प्रोब, जो एक अलहदा क्लास है। टॉप लॉग प्रोब क्या करता है, उसके अंदर 3 अच्छा, अल्टीमेटली चीज़ें क्या है, लॉग प्रोब हमें देता है कि मैक्सिमम जो मैंने टोकन्स जनरेट किए थे वो देता है। और टॉप लॉग प्रोब उसमें उसमें क्या फ़ायदा करता है कि जो टॉप वाले हैं, आपने वो वाले उठा लेने हैं, ठीक है। या फिर आपको अल्टरनेटिव जो जो थे उनके साथ कंपेयर करके टॉप वाले देता है। अल्टीमेटली ये होता है, ठीक है। ये सारा एलएम की तरफ से होता है, हमें नहीं देखने की ज़रूरत, ये सारा कुछ हम ज़रा भी नहीं लाइटिंग शाइटिंग की हुई है, ये कैसे की हुई? सॉरी, लाइटिंग अच्छा, आपका माइक ऑन है। रफ़ाकत भाई, आपका माइक ऑन है, काइंडली बंद कर लें। तो लॉग प्रोब इलेक्ट्रिशियन ने की है। आपने अल्टीमेटली ये समझना है कि ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि एक जो वर्ड जनरेट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और टॉप लॉग प्रोब आपको बेस्ट वर्ड सजेस्ट करता है कि ये उठा लो, ठीक है। ये एलएलएम की वर्किंग है सारी। ये Okay. अच्छा जो एक मिनट ऊपर वाला दिखाना नाम सेम ही है। ठीक है नहीं, वो ठीक है। टॉप, ये लॉग, हाँ नाम सेम ही है, वो तो उनके लिए लिखा हुआ। तो हम चले थे कहाँ से, हम चले थे यहाँ से, हम यहाँ से चले थे रिस्पॉन्स आउटपुट पैसिव पैरामीटर से। हमने देखा रिस्पॉन्स, मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज पैरामीटर में 5 चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें तो सेम है, ये चीज़ें रिवाइज नहीं करा, रोल स्टेटस टाइप और, ठीक है। और कंटेंट के अंदर हमने देखा 2 चीज़ें आती हैं। 2 चीज़ों में से हमने एक पढ़ी है अभी, रिस्पॉन्स टेक्स्ट पैरामीटर। इसमें 4 चीज़ें थी, एनोटेशन, टेक्स्ट टाइप और लॉग प्रोब्स। ओके, Okay. और उसके बाद हमें रिस्पॉन्स, जब कभी ये बहुत कम आता है, मैंने रिस्पॉन्स आउटपुट रिफ्यूजल पैरामीटर्स, इसके बारे में लिखा भी हुआ है। यू विल गेट दिस व्हेन एलएम रिफ्यूज टू रिप्लाई यू, इट्स वेरी रेयर एंड दैट यू गेट दिस रिस्पॉन्स। इट आल्सो, मेरी इंग्लिश जैसे ही मैंने वैसे लिखा है, आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हिच मॉडल यू चूज एंड सम मॉडल्स गिव दिस एंड सम मॉडल्स डोंट। ओके, कुछ मॉडल्स देते हैं, ये कुछ मॉडल्स नहीं देते, रिफ्यूजल और टाइप। चलें, बस अब हम इसको देख लेते हैं। अब आपने देख लिया है
अच्छा जी, किधर गया? यार मैंने अभी एलएलएम कहाँ चलाया था मैंने ये चलाया था। अब आप इसको टैली करें साथ-साथ उसके साथ। सबसे पहले हमने ये क्लास पढ़ी, ठीक है? रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज, ऐसा ही है? हमने ये क्लास भैया पढ़ी जरा ना रिस्पॉन्स आहिस्ता-आहिस्ता 1 मिनट आहिस्ता-आहिस्ता मूव करें, आपकी स्क्रीन बिल्कुल लैग कर रही है। यार मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। टैब्स बंद कर दो जितना एक्स्ट्रा जो खुला टैब ना बंद करने लगा हूँ, वही करने लगा हाँ। हूँ, वही करने लगा हूँ। यार टेबल भी बंद कर दिया। ये खोलने में टाइम लग गया इसको। ठीक है। तो अब हम इसको टैली करेंगे। अच्छा मैं स्क्रीन बंद करके शेयर करता हूँ दोबारा। जब मुझे स्क्रीन विजिबल हो जाए बताइएगा। आ गया नज़र। ओके, अब लैग हो रही है? आप सही है। चलिए ओके, अब हम इसको टैली करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है कि वो सच भी है कि नहीं। हमने रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज पैटर्न पढ़ा सबसे पहले, ठीक है? ऐसे ही है? हमने इसमें का आईडी आती है, कंटेंट आता है, रोल आता है, स्टेटस आता है और टाइप आती है। अब हम वो देखते हैं। रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज को देखना है आपने। आईडी आई, ठीक है। कंटेंट आ गया, यस टेक्स्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद टाइप नहीं, कहाँ पे आ गए? ये देखें, रोल आ गया, ठीक है। और स्टेटस आ गया और टाइप आ गई। वही सारी चीजें जो हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। टाइप कौन सी आई? मैसेज आई, जो थी वही आई है, टाइप मैसेज। स्टेटस कंप्लीट, वो पांचों चीजें आ गई। हमने उसके बाद हमने पढ़ा था कंटेंट में दो तरह की चीजें आ सकती हैं, ऐसे ही है? कंटेंट में रिस्पॉन्स आउटपुट टेक्स्ट पैराम आ सकता है या फिर रिस्पॉन्स आउटपुट रिफ्यूजल पैराम आ सकता है। हम देखते हैं हमारे पास क्या आया है। हमारे पास क्या आया? रिस्पॉन्स आउटपुट टेक्स्ट, ओके। और हमने देखा था रिस्पॉन्स आउटपुट टेक्स्ट के अंदर चार चीजें थी, एनोटेशन, टेक्स्ट, टाइप और लॉग प्रोब। सबसे पहली क्या है? एनोटेशन, कुछ नहीं आई, ओके। मैंने कहा था नहीं आएंगी ये एलएम की कोई तरफ से आ रेफरेंस रही है, नहीं दिया। कोई रेफरेंस नहीं है। उसके बाद टेक्स्ट, ओके। टेक्स्ट के बाद क्या है? टाइप और लॉग प्रोब। अब नीचे आ जाते हैं। टाइप इसकी क्या है? बड़े यहाँ पे देखते हैं। टाइप है आउटपुट टेक्स्ट, तो ये देखें, टाइप आउटपुट टेक्स्ट और लॉग प्रोब नन। क्लियर है? ओके तो अब इस चीज की समझ आ रही है कि ये क्या चीज लिखी हुई है? हाँ जी। यस सिर्फ इसकी इसकी हम अभी इस पे नहीं गए, ये अलग है। देखिए ये रैपर है, इस रैपर के ऊपर ये रैपर लगा, ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी। अब इन पूरे रैपर के ऊपर ये रैपर भी लगा हुआ है जिसकी ये टाइप है। देखिए हर आइटम की अपनी टाइप है। जो अंदर वाली आइटम थी उसकी टाइप अलग थी, उसकी टाइप आउटपुट टेक्स्ट थी, ऐसे ही है। तो ये आइटम था ये वाला, इसकी टाइप थी मैसेज, ठीक है। और ये जो पूरा आइटम है ना, ये पूरा आइटम ये भी एक रैपर है, इसकी टाइप है आउटपुट मैसेज। किधर गया यार? इसकी टाइप है मैसेज आउटपुट। हम इस पे भी जाएंगे, हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, ओके। ये लॉग Okay. प्रूफ दोबारा बताना, मुझे भूल गया क्या था, एक सेकंड। लॉग प्रोब सिर्फ एलएम की साइड पे एलएम कैसे वर्क करता है, ठीक है। ठीक ठीक छोड़ है। दो, चलें। अब इतनी समझ आ गई? हाँ जी। जी ओके, अब हम वापस आते हैं। हमने 3 टाइप्स पढ़ ली, ये मैंने आप सबको पढ़ने के लिए दी थी माशाल्लाह। ये हमने 3 टाइप्स पढ़ ली, ओके। अब हम जाते हैं फाइल सर्च टूल। ये जो सारी टाइप्स मैंने लिखा भी हुआ है, जो सारी टाइप्स है ना, फाइल सर्च टूल मैं इसको में यूज़ भी करेंगे अब। फाइल सर्च टूल, कंप्यूटर कॉल आउट टूल, फंक्शन वेब सर्च टूल, ये तो उनके टूल्स उसके हैं ना। बाद ये सारे हैं एलएलएम के, उसके ओपन एआई के टूल्स, ठीक है। तो ये तब आएगी आपको आउटपुट में जब आप ओपन एआई के टूल यूज़ करोगे। मैं आपको एक टूल यूज़ करके दिखाऊंगा, तब देखिए ये आउटपुट में आएगी भी।
अभी सही इन सबको छोड़ के जो 2 हम यूज़ करते हैं, हम वो पढ़ते हैं। रिस्पॉन्स फंक्शन टूल का और फंक्शन आउटपुट। ओके? हाँ, सही हैंड ऑफ का कोई नहीं है इसमें? हैंड ऑफ का आएगा, वो भी आएगा, ठीक है? सही होगा। हैंड ऑफ ही अल्टीमेटली यहीं पे आके रुकता है। हाँ, कि वो रिस्पॉन्स फंक्शन टूल बन जाता है ना। हाँ, टूल बन जाता है। अब मैं इसमें जाता हूँ, रिस्पॉन्स फंक्शन टूल कॉल पैरम पढ़ने लगे हैं हम ये पढ़ने लगे हैं, ओके? अब इसमें चीज़ें क्या हैं? अब ये देख लें पहले। रिस्पॉन्स फंक्शन टूल कॉल पैरम। अब जब आपने टूल को कॉल करना है, ठीक है? तब आपने क्या चीज़ें सेंड करनी है, ओके? जब आपने टूल को कॉल करना है, तब आपने क्या चीज़ें सेंड करनी है, ये वो चीज़ें हैं, ओके? हम्म, अब टूल को कॉल कौन करता है? अब मुझे ये बताएँ। LM अपने जो तो ये ची नहीं एलएलएम करते सॉरी। एलएम करता है। तो एलएम करता है, तो ये सारी चीज़ें कौन पूरी करेगा? एलएम करेगा, ऐसे ही है? हम्म, तो ये सारी चीज़ें एलएम पूरी करेगा, टूल को हम तो कॉल करते ही नहीं है। तो अब टूल को एलएम कॉल करता है, टूल का रिस्पॉन्स आता है। अब टूल का जो रिस्पॉन्स आता है ना, उसे हम कहते हैं फंक्शन कॉल आउटपुट, ओके? सही होगा। और वो रिस्पॉन्स ये लिखा हुआ है। अब हम इन दोनों को अभी देखेंगे, ये आएँगे भी। मैं एक टूल बनाऊँगा, उसको कॉल करवाऊँगा, पहले ये आएगा एलएम की तरफ से, फिर टूल की तरफ से ये आएगा, ठीक है? चलिए हम देखते हैं इसको, ये आता भी है कि नहीं? मैं एक वेदर टूल बनाया हुआ है पहले से ही, है ना? मैं बस पूछ लेता हूँ टेल मी व्हाट इज़ वेदर, ठीक है? चलिए, हाँ, टूल नहीं दिया हुआ उसको। टूल नहीं दिया हुआ है एलएम को टूल दे दो। वेदर टूल दे दिया मैंने और इसकी ज़रूरत टेक्स्ट की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं रही हमें। इसको मैं खत्म कर देता हूँ। यहीं से बोलते हैं, व्हाट इज़ द वेदर यार इन न्यूयॉर्क, ठीक है? तो हमने इनपुट पूछ लिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब आपने आइटम्स देखने हैं कितने आए हैं और क्या-क्या आए हैं, ठीक है? आइटम 0 में जाते हैं। वो पहले तो वैसे के वैसे ही है। हमने क्या कहा सबसे पहले क्या होगा, एलएम की तरफ से क्या आएगा? एलएम की तरफ से ये आएगा ना, एलएम ये चीज़ें भेजेगा। ठीक है? एलएम ने कॉल भेजनी है, टूल कॉल करना है। तो इसका नेम क्या है? रिस्पॉन्स फंक्शन टूल कॉल। ये नज़र आ रहा है किसी को? वो ऊपर आ रिस्पॉन्स रहा फंक्शनल है। ये देखें, ये लिखा हुआ है। यस हाँ, ये इसमें क्या-क्या चीज़ें आनी थी, ये मैंने नहीं दिया, ये पूरा एलएम में कंप्लीट किया है। आर्गुमेंट्स आ गए, कॉल आईडी, नेम, टाइप, आईडी, स्टेटस। का आर्गुमेंट्स, कॉल आईडी, नेम, टाइप, आईडी और स्टेटस, सारी चीज़ें पूरी हो गई। यस ये सारी की सारी एलएम पूरी की हैं। ये फेक आईडी क्यों देता है हर दफा? ये अल्लाह जाने यार, ये नहीं मुझे पता। तो ये सारी चीज़ें एलएम ने पूरी की हैं, ओके? तो अब हमने कहा था कि इसके बाद हमारी फंक्शन टूल की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा और उस रिस्पॉन्स वो इस टाइप का होगा, इस तरीके का होगा। अब हम टाइप इस टाइप का आइटम देखते हैं, ये टाइप आइटम कहाँ पे है? फंक्शन कॉल आउटपुट, ठीक है? हम ये आइटम ढूँढते हैं। अच्छा जी, फंक्शनल कॉल आउटपुट किथे है यार? ओके, ये रहा, नज़र आया? फंक्शन कॉल आउटपुट, ठीक है? ये हमारे टूल की तरफ से आया है। आईडी आएगी, आउटपुट आएगा। आईडी आएगी, टाइप आएगी, आउटपुट आएगा। यही चीज़ें हैं इसके अंदर। आईडी, आउटपुट और टाइप, बाकी ये ऑप्शनल है। आईडी आई है कि आईडी आई है? या 2 जो बाकी ऑप्शन उसने छोड़ दिए हैं। ओके? दोबारा दिखाओ एक मिनट। ये देखो, ये आपने बस टाइप देखनी है। टाइप इंपॉर्टेंट है, टाइप तो आएगी आएगी। मैंने आपको बताया हर चीज़ को उसने टाइप से डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन कॉल आउटपुट के टाइप का आइटम आएगा। ये आइटम आया फंक्शन कॉल आउटपुट टाइप का। आगे ये नजर हमारे आ गई किसकी थी। कहाँ ये कहाँ से आया है? ये हमारे फंक्शन की तरफ से आया है। ना कि एलएम की तरफ से। एलएम की तरफ से क्या आया मैंने आपको पहले ऊपर दिखाया है। एलएम की तरफ से क्योंकि ये आया था। रॉ आइटम में भी है ना ये। जी, एलएम की तरफ से ये आया, ओके? और और हमारे फंक्शन की तरफ से ये आया। किधर गया यार? मैं तो घूम गया उसको। हमारे फंक्शन की तरफ से ये आया, ओके?
ओके। अब ये हमारे फंक्शन की तरफ से ये आया, फिर ये क्या हुआ, ये एलएम के पास दोबारा गया और एलएम का फिर से रिस्पॉन्स आया। ठीक है? जी। ऐसे ही होता है ना? अब मुझे आप जी। ज़ुबानी बताओ कि एलएम के रिस्पॉन्स में क्या कुछ आया होगा? क्या आया? आइटम्स के नेम बताओ। अभी हमने पहले वो पढ़े हैं। आईडी आर्ग्यूमेंट्स। देखें यार, रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज जो हमने अभी पढ़ा है एलएम की तरफ से। रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज आया और रिस्पॉन्स आउटपुट टेक्स्ट आया। ओके। तो ये वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं ना? समझ आ गई। अब दोबारा एलएम की तरफ से अब दोबारा एलएम की तरफ से तो यही आएगा। एलएम की तरफ से तो यही आएगा ना हमेशा। हम्म, क्लियर है? आपको समझ आ रही है चीज़ें लिंक हो रही है कि नहीं हो रही? जी जी मुझे ये बता आ दें, रही तो आ ये ना रही बाद में हाँ, चीज़ें लिंक ही ना बिल्कुल हो। आ रही है। मैं आपको साथ-साथ दिखा भी रहा हूँ कि चीज़ें आ रही हैं, झूठ नहीं बोल रहा। हम्म, तो हमने फंक्शन कॉल इनपुट भी देख लिया कि इसमें ये इनपुट था, ठीक है? और ये उसका आउटपुट था। ये दोनों चीज़ें हमने नहीं की। एलएम ने ये दिया और फंक्शन ने ये दिया। क्लियर है? बिल्कुल। बस यही चीज़ें मैंने आपको पढ़ने के लिए कही थी कि आपने जो पढ़ के आना है, ठीक है? अब ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं, एमसीपी तो मैंने टच नहीं किया, एमसीपी वैसे वैसे पढ़ा है। जो बाकी टूल्स हैं, ये तब आएँगे जब हम ओपन एआई के टूल यूज़ करेंगे। मैं आपको एक यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैं आपको वेब सर्च टूल यूज़ करके दिखाता हूँ ओपन एआई का। इम्पोर्ट कहाँ से करना था, मुझे ये भूल गया। वो फ्रॉम एजेंट से हो जाएगा, डायरेक्टली फ्रॉम एजेंट से एजेंट्स करना। वेब सर्च टूल, ओके। वेब सर्च टूल को मैं लगा देता हूँ। चलिए, ये वेब सर्च टूल आ गया। ऐसे लगना ना? जी, जी, ऐसे ही है। चलिए, इससे पूछ लेते हैं। हाँ, टेल टुडेज़ न्यूज़ इन 2 लाइन तक के ज़रा वर्ड्स पहुँचना थे। अच्छा, ये इसके साथ ओपन एपीआई की यूज़ करनी पड़नी है हमें। जी। ओह, ओह, ओके, तो ये लगा दिया मैंने और ये मैं खत्म कर देता हूँ। चलिए, थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, अब मुझे बताएँ चेंजिंग, पहले मैं आपको दिखा नहीं रहा, मुझे चेंजिंग हुई कहाँ पे होगी? तो ये बताएँ, चेंजिंग किस आइटम में हुई होगी? देखो, आइटम्स। हाँ, देखिए अब रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज पैराम नहीं आएगा। अब रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज पैराम नहीं आएगा। अब क्या आएगा? ओके। अब आएगा रिस्पॉन्स फंक्शन वेब सर्च पैराम, ठीक है? ओके, ओके। अब ये आएगा। अब हम जाते हैं नीचे, ये देखें, रिस्पॉन्स फंक्शन वेब सर्च पैराम, ठीक है? यस। अब आउटपुट मैसेज पैराम नहीं आया ना? अब ये है, हमने ये टूल यूज़ किया तो ये टाइप वेब सर्च का आया है। ओके हो गया? ओके। अब देखें, अब ये क्यों आया? जैसे हमने टूल यूज़ किया था फंक्शनल टूल, जब हमने फंक्शन टूल यूज़ किया था, पहले फंक्शन टूल पैराम आया था, ठीक है? ऐसे ही है? यस। फिर फंक्शन फंक्शन आउटपुट आया था और उसके बाद अल्टीमेटली आईएलएम का रिप्लाई आया था, रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज पैराम। ये 3 चीज़ें हुई थी ना? पहले आईएलएम ने कहा कि भई इस फंक्शन को कॉल करो, फंक्शन का रिस्पॉन्स आया, तो फिर वो उसने उसका रिस्पॉन्स अपने मैसेज के तौर पे दिया। अभी भी वैसा ही हो रहा है। सबसे पहले उसने सर्च टूल को कॉल किया, रिस्पॉन्स फाइल सर्च टूल कॉल पैराम, ठीक है? वेब ओके? सर्च। ये कॉल हुआ, ये देखें, ये यूज़ हुआ। उसके वेब बाद उसने सर्च। दोबारा उसने क्या, वेब सर्च, सॉरी, वेब सर्च। उसके बाद दोबारा रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज आया, जिसके अंदर रिस्पॉन्स आउटपुट टेक्स्ट आ गया। क्लियर है? तो जब जी। हमारा फंक्शन कॉल होगा तो हमें वो जो फंक्शन आउटपुट है वो नजर आएगी यहाँ पे हुँ। कौन फंक्शन वेबसाइट या अब इस देखें यहाँ वजह पे से ना वो आएगा। एक आइटम कम आया है, अगर आपको नज़र आ रहा हो एक आइटम कम आया है। पहले क्या होता था? फंक्शन कोई कॉल आती थी, हमारी तरफ से फंक्शन कॉल होता था और हमारा कि एलएम हमें कहता था इस फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है? यस। बिल्कुल। और फिर फंक्शन का आउटपुट आता था और वो आउटपुट एलएम के पास जाता था, ऐसे ही है? ऐसे अब क्या हुआ यस। है? अब सब उसने डायरेक्ट ही कॉल किया है, डायरेक्ट ठीक है? डायरेक्ट कॉल किया और उसने हमें उसके बाद कोई और आइटम आया, किसी को नज़र आ रहा है? आइटम दोबारा आया हो। उसके बाद डायरेक्ट रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज आया है, ठीक है? क्योंकि ये
ये टूल्स कहाँ पे रन हो रहे हैं कि एलएलएम के पास ही रन हो रहे हैं। ये जी। हमारा एसडीके का जो एक था ना कि हम पहले हमें कॉल करता था, हमारा एसडीके फंक्शन को कॉल करता था, फिर फंक्शन की आउटपुट आती थी और वो एलएलएम के पास जाती थी। अब ये सीन नहीं है। एलएलएम चल रहा है, सही। एलएलएम ने वहीं पे टूल को कॉल किया और उसकी आउटपुट हमें सेंड कर दी। हम्म, ये आ गया आउटपुट, ठीक है? ओके। हम्म, मैंने आपको वेबसाइट टूल यूज़ करके दिखा दिया है, जैसे ही हम बाकी सारे टूल यूज़ करेंगे ये सारे आएँगे, ठीक है? इस बात पे आप मेरी यकीन कर लें आप, मैं बाकी यूज़ नहीं कर रहा। अच्छा जी, हमने ये पढ़ लिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी को? नहीं कोई नहीं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब देखें, इसी स्ट्रक्चर पे ना काफ़ी चीज़ें डिपेंड करनी हैं। हम घूम-घुमा के इस क्लास पे वापस आएँगे बार-बार। अब आप इन चीज़ों को वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 5 चीज़ें हैं, ठीक है देखा जाए तो। हाँ जी, फंक्शन हाँ को जी। इनपुट, फंक्शन आउटपुट, वो भी एलएम हैंडल कर रहा है। इन सब कुछ उधर से ही हो रहा है, हम इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है? लेकिन पता होना चाहिए। बस इजी इनपुट अगर हम जब इंडस्ट्री लेवल में काम करेंगे तो इजी इनपुट लगाएंगे, नहीं अगर हम उसको इज़ और करना टेस्ट करने चाहते हैं तो हम मैसेज लगाएंगे। हाँ जी, इजी ओके। इनपुट ठीक टेस्ट है। तो करने के लिए हमने ये कर जस्ट लिया रिस्पॉन्स। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा ना वहाँ कोड में करके दिखाओ, मतलब कि किस तरीके से हम जब आप कह रहे हैं ना इंडस्ट्री में करेंगे, थोड़ा सा जरा डेमो दो तो जरा मैंने सबसे आइडिया। पहले करके दिखाया तो था, सबसे पहले जो कर अच्छा रहा बस, था। तो वहाँ पे हम फिर जब वो वाइल लूप लग जाएगा मेरे जिस तरीके से हम व्हाइल यूजर लूप इनपुट या उसमें वैसे ही व्हाइल मैं लूप कह नहीं रहा हूँ। लगता होता। देखें व्हाइल लूप नहीं लगेगा। हमें चलिए आपने एग्ज़ाम्पल दी थी, तो हम यहाँ पे इनपुट लगाएँगे टेक्स्ट डायरेक्ट यहाँ पे आए इनपुट यूज़र का। तो इनपुट और एक वो लगाएंगे यूजर इनपुट इमेज हाँ, हाँ, लगा। बिल्कुल। ठीक हम होगी वहाँ जी। पे फंक्शंस बनाते होते हैं, ठीक है? ठीक हो। मैंने भी ये स्ट्रक्चर नहीं यूज़ किया हुआ, मैंने चेंज करना है क्योंकि मैंने पढ़ा ही अब है। मैंने हाँ प्रोजेक्ट बनाया सही उसमें है। मैंने स्ट्रक्चर नहीं यूज़ किया। आपने उसमें मुझे पता सिंपल ही नहीं यूज था। किया। सिंपल यूज़ किया हुआ है। अब उसकी मैंने आपको बताई है कभी भी क्रैश कर सकती है ऐप ना, हाँ 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 ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। चल रही है, लेकिन कभी भी क्रैश कर सकती है क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर नहीं यूज़ किया ये वाला। मुझे पता नहीं था स्ट्रक्चर के बारे में, मुझे अब पता लगा। हाँ ओके, बहुत है। हाँ बड़ा ये तो तो होता है। जल्दी नहीं हो गया आज। मैंने ये बना के लेके आया था, इसे जल्दी हुआ है बेटा। ये यहाँ बैठ के बनाता हाँ, पता लगता। या बनाते हैं। बहुत बहुत 6 धन्यवाद। मुझे 6 घंटे लगे बनाने में, फिर जल्दी हो गया। अच्छा एक चीज़ रह गई यहाँ पे। देखिए, हमने ये किया, ये भी किया, आउटपुट फाइल सर्च कम्यूटर टूल है। इसमें एक और भी आइटम है, जिसे हम कहते हैं रीज़निंग आइटम, ठीक है? रिस्पॉन्स रीज़निंग आइटम, ओके? ये कब आएगा? ये तब आएगा, इसका मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, व्हेन वी यूज़ रीज़निंग मॉडल एंड इनेबल इट इन मॉडल सेटिंग, कि जब हम रीज़निंग मॉडल यूज़ करेंगे और साथ में मॉडल सेटिंग में हमने पढ़ा था ये रीज़निंग के नेम से पैरामीटर, किसी को याद हो बिल्कुल शायद। बिल्कुल पड़ा है। जी जब हम जी उसको जी इनेबल करेंगे, पढ़ा तब ये आइटम रीजनिंग आएगा फॉर्मूला। हमें रिस्पॉन्स में, ठीक है? मतलब कि जब हम जब उसको ओपन एआई इनेबल यूज करेंगे। ओपनएआई यूज़ करेंगे और ओपनएआई का भी वो मॉडल जो रीज़निंग के लिए कैपेबल हो, ठीक है? फोर हो ओपनएआई के सारे मतलब। मॉडल रीज़निंग नहीं। हम्म, ओ ओपनएआई का सही रीज़निंग है। मॉडल यूज़ करेंगे और साथ में हम उसको एक्टिवेट करेंगे मॉडल सेटिंग में जाके, तभी हमें ये बाय रिस्पॉन्स डिफॉल्ट आएगा। बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से नहीं एक्टिवेट होता ना। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता वो, ठीक है? ये आइटम भी बताना था मैंने। एक मिनट वेट करना। बाकी हमने कितना पढ़ लिया है? हमने ये तकरीबन नीचे-नीचे वाला पढ़ लिया ये वाला ना? हमने ये पढ़ लिया, इसलिए ये भी पढ़ लिया सर हमने। ये वाली क्लासेस जो है आपकी यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रही है? अब शायद हो रही हैं, मुझे कन्फर्म नहीं है, कभी सेंड
अपलोड करते हैं, कभी अपलोड नहीं करते, अल्लाह जाने इनका। नहीं, मैं देख रहा था, मुझे मिल नहीं रही थी पिछली क्लास ना। आमिर भाई से कॉन्टैक्ट करें। आमिर भाई से किया है कांटेक्ट, वो कह रहे हैं कि वो क्या नाम है, फहद भाई और वकील भाई कर दिया करें अपलोड, उन्होंने डिलीट नहीं किया। आज वाली भी कर दीजिएगा प्लीज जल्दी थोड़ा। अच्छा फहद आपने कर दी थी उससे आज मेन मैं कह अपलोड? रही हूँ नहीं, वो कर दिया करे, उससे ये होता है कि कोई सम हो कि मतलब कोई चीज़ अगर दोबारा बंदे ने उसको देखना है तो रिव्यू में जाके देख सकता है। जी जी, मैं फहद आपने कर दी थी। आमिर भाई को हम्म। मैसेज किया था, वो कह रहे थे अभी बिजी हूँ मैं। के बाद आमिर भाई ने रिप्लाई नहीं दिया। देन भाई वो की शादी होगी, आमिर 95 भाई पे बिजी होगी। आमिर भाई अब गोलियां 95 कराने लग गए हैं जहर। अच्छा, आगे पढ़ना है कि नहीं बस अभी बहुत मेरी है? आमिर भाई से बात हुई, वो कह रहे हैं आप कर रहे हैं। नहीं देख आगे लो, क्या है अगर आप, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ा सकते हो तो पढ़ा दो। मुझे मसला नहीं है, अगर आपको और काम नहीं होगा मैं तो पढ़ा दूंगा। जी बात पढ़ा चीजें दें। समझ आए। अच्छा जी, तो हमने टाइप्स पढ़ रहे थे, इधर क्या कर रही है? आइटम्स। हम वो आइटम में वो वही बात कर रहा हूँ। ए, अब सारी चीजें बहुत आसान है, आगे सारी चीजें कनेक्टेड हैं, इसी के साथ कनेक्ट हो रही हैं सारी, घूम घुमा के आके ना। हम्म, आइटम्स किधर गया? आइटम को वॉच किया ये हाँ, हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। हम इस अब्स्ट्रैक्शन लेवल पे नहीं गए, ये भी एक लेवल है, हम इस पे नहीं गए, ये काफी आगे चले जाता है, मीन्स कि ये लास्ट लेवल ये था। ओके, इसके अंदर ये क्लासेस होती हैं, हमने ये क्लास पढ़ी है, अब ये भी क्लास इसके अंदर होती है, मेन क्लास ये है। ओके, ओके तो वो जो मैसेज था वो लास्ट क्लास में थी। यार वो इसके अंदर थी, इसके अंदर लास्ट लेवल था, वो इसके ठीक है, नाश्ता है। तो इसका ये लास्ट भी लेवल उसके था। अंदर है अब। ये भी इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। रिस्पॉन्स है। ठीक है, लेकिन इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये काफी बड़ी है ये वाली क्लास। ओके, तो हमने ये पढ़ ली। हम्म, रिस्पॉन्स इनपुट आइटम पैरम। अब हम देखते हैं रिस्पॉन्स आउटपुट आइटम पैरम। हमने इनपुट आइटम पैरम में ही हमने देख लिया, हमने इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी की है, देखा जाए तो ऐसा ही है, यस हमने आउटपुट भी देखी है। तो यस। हमने एक किस्म की ये भी कवर कर ली है, लेकिन हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये मुझे ढूंढना पड़ना है बस। रिस्पॉन्स आज आउटपुट पैरम, आइटम बड़ी करवा दो जितनी है। नहीं सारी नहीं करवानी, ये देखें। चलिए, रिस्पॉन्स आउटपुट पैरम्स, ये क्लास है। ओके, ये कहाँ से आ रही है आप अभी नहीं देखें, ये कहाँ से मैंने लेके आ रहा हूँ इसको। रिस्पॉन्स मॉडल रिस्पॉन्स के अंदर, ओके। रिस्पॉन्स आउटपुट पैरम, अब इसमें क्या है, ये भी एक यूनियन ऑफ क्लासेस है। जैसे रिस्पॉन्स इनपुट इनपुट पैरम था ना, यूनियन ऑफ क्लासेस भी हमने देखा है सारा, ठीक यस है। ये भी वैसे का वैसा सेम है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी क्लास है। रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज, ये हमने पढ़ लिया है, अभी के अभी पढ़ा है हमने। यस फाइल सर्च टूल कॉल, ये भी हमने देख लिया। ओके, वेब सर्च रिस्पॉन्स, सॉरी, फाइल सर्च नहीं देखा, वेबसाइट देखा है। ओके, तो ये पता है आपको कब आना है, ये फंक्शन रिस्पॉन्स फंक्शन टूल कॉल देख लिया हमने, ठीक है। रिस्पॉन्स ये हमने देखा था, वेब सर्च देखा है, ये वाला देखा है हमने। और कंप्यूटर, ये बाकी सारे हैं, जी बाकी सारे वही वाले हैं जो मैंने आपको बात की है पहले, कि ये भी जब हम कंप्यूटर टूल यूज करेंगे एलएलएम का, ओपन एआई का, तब ये आएगा। जब हम रीजनिंग आइटम को एक्टिवेट करेंगे तब ये आएगा, ठीक है। ओके बाकी सारी इमेज जनरेशन जब हम करेंगे वो भी टूल है, तब ये आएगा। बाकी सारे वही के वही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। तो ये क्लास किसके साथ कनेक्ट होती है, जाके इसी के साथ कनेक्ट हो रही है। ओके, मैंने एक तीर लगाया हुआ है, ठीक है। ये जाके अल्टीमेटली इसके साथ कनेक्ट हो रही है, इसलिए मैंने पहले ये पढ़ाई है। इसके अंदर काफी चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। ठीक है। रिस्पॉन्स ये भी हो गया हमारा आउटपुट आइटम पैरम्स। रिस्पॉन्स इनपुट आइटम और आउटपुट आइटम पैरम्स हो गया। ओके, स्ट्रीम इवेंट नहीं जा रहे हम, स्ट्रीम इवेंट बहुत बड़ा है, इस पे इसको हम देखेंगे जब हम स्ट्रीमिंग करेंगे। ओके, तो हम रनर की तरफ भी नहीं गए, तो स्ट्रीमिंग करेंगे। अब टूल कॉल आइटम टाइप्स, टूल कॉल आइटम टाइप्स, इसके अंदर हम जाते हैं, लेकिन ये किसके अंदर है, ये रन आइटम की तरफ है, अंदर है। तो हम रन आइटम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब हम रन आइटम पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके अब हम रन आइटम पढ़ते हैं। रन आइटम भी आपने पढ़ लिया हुआ है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये।
हम रन आइटम पढ़ने लगे हैं। सबसे बड़ी क्लास थी यहाँ पे, ये रन आइटम की क्लास है, ठीक है। अब देखिए रन आइटम की क्लास यूनियन है मैसेज आउटपुट आइटम, ये आपने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। Yes. मैसेज आउटपुट आइटम, इसको मैंने कहाँ पे तीर लगा के कहाँ पे जोड़ा हुआ है, मैसेज आउटपुट आइटम, ओके। देखें ये जो क्लास है ना, ये वही क्लास है लेकिन उसके ऊपर भी एक रैपर है छोटा सा। अब देखने ये क्लास है मैसेज आउटपुट आइटम, इसके अंदर देखें, इसके अंदर जाऊं तो मैसेज आउटपुट आइटम की क्लास के अंदर जाऊं तो दो चीजें हैं। अब हम देखें थोड़ा सा और पीछे आ गए हैं, रा आइटम, ठीक है, हमें रा आइटम आता है, ऐसे ही है। Yes. अब मैंने कहा था कि हम अभी अब हम ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, अब हम और ऊपर आ गए हैं। Yes. हमें जो किधर गया? ऊपर के नीचे ऊपर ऊपर नीचे से ऊपर देखो जा रही देखो हमें अभी इस टाइम 3 आइटम्स आ रही हैं। एक आइटम थी ये, हमें टाइप देखनी है, हमें टाइप काउंट करने कितने टाइप्स आ रही हैं, क्योंकि हर आइटम की अपनी टाइप है, ओके। एक टाइप ये होगी, एक आइटम मतलब ये है, ठीक है। और एक और टाइप होगी यहाँ पे यार, और एक टाइप ये होगी, 2 आइटम्स, ये 2 हमने पढ़ ली हुई हैं। Yes. यस अब हम ये पढ़ रहे हैं, ओके। अब हम इस आइटम में आगे हुए हैं, नजर आ रही है इसकी टाइप क्या है, मैसेज आउटपुट आइटम। जी. अब हम इसमें आ गए, ओके। अब सही। इसके अंदर रॉ आइटम, अब हमें रॉ आइटम आ रहा है, हमने देख भी रहा है, हम सब तब से देखते आ रहे हैं रॉ आइटम आ रहा है। रॉ आइटम में क्या आता है ये हमें पहले से पता है, रॉ आइटम में क्या आता है हमने पढ़ लिया हुआ है, ऐसे ही। Yes. राइट, रॉ आइटम में क्या आता है मैंने कनेक्ट भी किया हुआ है यहीं पे, ये यही आता है, ठीक है। ये कहाँ से गया भाई, कहाँ पे गया वो पे क्लिक करके जाएंगे तो सही जाएगा, इस तरह जाए, कौन से वाले पे थे, हाँ ये, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे जाएं, फिर घूम घुमा के कहाँ पे अटैच हो रहा है, ये देखें रिस्पॉन्स आउटपुट मैसेज पैटर्न पे अटैच हो रहा है, जो हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, समझ आ रही है। हम्म, ओके got तो क्या कहा Sir. तो जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे जब आप लोग ना, अभी तो इसका आप तो ये है कि कंफ्यूजिंग हो रही, इसका तो ये है जी कि बोलिए। सारे खुद बैठ के बनाएंगे तो ही समझ आएगी कि क्या चीजें कहाँ नहीं पे जा नहीं, रही हैं मतलब. आप लोग एक बार चीजें सारी एक बार एक अच्छे से पढ़ लेना, 2 घंटे लगा लें इस पे, ठीक है, तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी क्या बना क्या हुआ है, ठीक है। Okay. तो हर चीज आज मैंने आप मुझे कनेक्ट पढ़ने के लिए दे कल इसलिए पढ़ा मैं दी कनेक्ट की थी, इसलिए मैंने सारी चीजें कनेक्ट की थी, और सबसे पहले पढ़ाई मैंने इसलिए वो है क्योंकि सारी चीजें उसी के साथ कनेक्ट हो रही हैं जाके, ठीक है। चलिए हमें मैसेज आउटपुट आइटम, दूसरा है हैंड ऑफ कॉल आइटम, ये थोड़ा और कंफ्यूज करेगा आपको। हैंड ऑफ कॉल आइटम हम कल दोबारा पढ़ लेंगे। हैंड ऑफ कॉल आइटम में क्या है, इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर 2 चीजें हैं, रा आइटम, रा आइटम में कौन सा आ रहा है, जैसे अभी भाई मुर्तजा कह रहे थे हैंड ऑफ किस कैसे रिस्पॉन्स करता है हमें, ऐसा फंक्शन, तो ठीक है। फंक्शन टूल कॉल, ये हमने क्लास पहले पढ़ ली हुई है, Yes. ठीक है, ये क्लास हमने पहले पढ़ ली हुई है। अब इसका अगर आपको ना पढ़ा होता तो मसला होता, अब हमने ये क्लास पढ़ ली हुई है तो हमें इसका मसला नहीं है। और ये कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही होगी आपको पता है वहां पे जाके कनेक्ट हो रही होगी वही पे जाएगी ये वहीं पे घूम के जाएगी, रिस्पॉन्स फंक्शन टूल कॉल पैरम जो हमने पढ़ ली हुई है, ठीक हो गया। ये तो मोहल्ले की है- तारे लग रही है मुझे। हैंड ऑफ आउटपुट, जब खुद बनाओगे ना पता लगेगा तब कितना बना, एक लाइन आगे पीछे हो ना कंफ्यूज कितना होता है। हैंड ऑफ आउटपुट आइटम, हैंड ऑफ आउटपुट आइटम, ठीक है। तो हैंड ऑफ आउटपुट आइटम में रा आइटम आएगी, रा आइटम में क्या आएगा क्या आएगा रा आइटम में, Responses. Response. Input टी item. रिस्पॉन्स, टी रिस्पॉन्स हमने पढ़ लिया होगा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले टी वाली सबसे पहले वाली है, ठीक है। अब इसमें ये क्यों आई, क्योंकि हैंड ऑफ भी हमारा एक एजेंट है और एजेंट का रिस्पॉन्स क्या आता है हमने वो पढ़ा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आएगा फिर से, हमने ये देखा भी है ना, ओके। बाकी सोर्स, सॉरी एजेंट का रिस्पांस क्या रिस्पांस अभी हम क्या पढ़े, ये एजेंट का रिस्पॉन्स ही पढ़े हैं हम, ये क्या पढ़ रहे हैं आइटम सारी कहाँ से आई तो टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम हैंड ऑफ के आइटम के अंदर आएगा, बाकी सारी चीजें बाकी चीजें अच्छा हम ये देख ही लेते हैं यार, हम एक हैंड ऑफ बना लेते हैं।
मैथ एजेंट। तो सर कल भी आइटम्स पढ़नी है तो रनर कब पढ़ना? वो आप पढ़ाओगे ना? आप जैसे पढ़ा रहे हैं ना, मैथ हमारे एजेंट ज़्यादा नंबर आ जाए कि मॉडल आप पढ़ाएं, ये बात है। कुछ करके खत्म कर देता। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन किस बात की है? तूने वापस नहीं आना लाहौर, तूने छुट्टी कर लेनी उस दिन। कितना वो पढ़ छुट्टी के दे रहे हैं? मैथ एजेंट नहीं नहीं उसने नहीं लाहौर आना ना, तो छुट्टी कर लेनी है। मैथ एजेंट तो पता नहीं यूज करेगा कि नहीं करेगा भाई, करना तो चाहिए। लाहौर में भी ना हफ्ते का कर लें, ये एक छुट्टी हो और जाए भाई मेरे चुप लिए। कर। चले अब हम देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या आता है। हमें हैंड ऑफ कौन कौन से आइटम आने हैं हमने अभी पढ़े हैं। हमें हैंड ऑफ कॉल आइटम आएगा, ठीक है, और हैंड ऑफ आउटपुट आइटम आएगा। दो आइटम्स आएंगे हमें, और इन दोनों आइटम्स के अंदर क्या होगा वो हमें पहले से पता है। कॉल आइटम के अंदर फंक्शन आइटम होगा, ठीक है, और आउटपुट के अंदर पूरा ही रिस्पॉन्स आइटम होगा अगर हैंड ऑफ हुआ तो। ओके, तो हम देखते हैं। आई थिंक सो आए हैं। सबसे पहले कौन सा आइटम आएगा? हैंड ऑफ कॉल आइटम। ये कौन सा आइटम आया है? हैंड ऑफ कॉल आइटम, ठीक है। हैंड ऑफ कॉल आइटम के अंदर कौन सा आइटम होगा? हमने वो भी पढ़ा है, रिस्पॉन्स फंक्शन टूल कॉल। रिस्पॉन्स फंक्शन टूल कॉल, ठीक है। इस आइटम के अंदर कौन सा आइटम होगा? रिस्पॉन्स फंक्शन टूल कॉल। क्लियर है अब दोनों ये? जी। ठीक है। सही। और दूसरा हमारा आएगा हैंड ऑफ आउटपुट आइटम। अब अभी देख लेते हैं। चलो यार, हैंड ऑफ आउटपुट आइटम क्या है? हैंड ऑफ आउटपुट आइटम, ठीक है। इसके अंदर पूरा का पूरा, इसके अंदर पूरा का पूरा टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम है, ठीक है। ये पूरा का पूरा वो है, टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम। ठीक हो गया। तो ये दो पढ़ाए मैंने अभी। ये टूल कॉल आइटम पढ़ लिया हुआ है आपने, टूल कॉल आउटपुट आइटम आपने पढ़ लिया हुआ है, रीजनिंग आइटम आपने देख लिया हुआ है। पता नहीं है, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि ये मैं इसकी इम्प्लीमेंट कर नहीं सकता। मैंने ट्राई किया था, तो वो वेरिफिकेशन मांग रहे हैं कि आपने अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन भी करवाओ ना, वो एक दो लेवल और मांग रहे हैं। मैंने रीजनिंग मॉडल भी यूज़ किया और वो भी यूज़ किया, गोल सेटिंग भी सेट की थी, लेकिन उसके बाद भी वो वेरिफिकेशन मांग रहे हैं एक और। वो लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैंने नहीं किया। ओके, लेकिन आता है ये रिस्पॉन्स आउटपुट आइटम, उसके बाद एमसीपीज है। तो रन आइटम हमने पहले से ही पढ़ लिया हुआ था, हमें सिर्फ दो चीज़ें ये नहीं मिली हैं। ये हमने पहले से ही पढ़ लिया हुआ था, ठीक है, इसलिए मैं नीचे से ऊपर को जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे को नहीं आ रहा। चले, रन आइटम पढ़ लिया और पढ़ने। नहीं बस ओके, पहले जो दिमाग में ये तारे बनी है उनको सेट करना। ये रिकॉर्डिंग हो रही है अभी? आई डोंट नो। वैसे हमने हो ये रही नहीं है, पढ़ा, सॉरी हो रही सॉरी, है। हमने ये अपलोड कर टूल देना कॉल आइटम। नेक्स्ट अच्छा ओके, टूल कॉल आइटम जो था हमने ये नहीं देखा। मैं हम जो ये क्लासेस पढ़ रहे हैं ना, ये सारी क्लासेस जो हमने पहले पढ़ी हैं उनके ऊपर रैपर्स हैं। ठीक है। ये सारी क्लासेस जिस उनके ऊपर रैपर्स हैं। अभी टूल कॉल आइटम जो है ना, ये भी रैपर है उसके ऊपर। इसके अंदर आऊं मैं, देखें, टूल कॉल आइटम, ठीक है। ओके। ये रैपर है किसके ऊपर? टूल कॉल आइटम टाइप्स के ऊपर। ये किसके ऊपर रैपर है? टूल कॉल आइटम टाइप्स के ऊपर। ये आपने पढ़ ली हुई है, आपको पता भी नहीं है, टूल कॉल आइटम टाइप्स के ऊपर। अब अगर इसके जिस अंदर जाएं, सर दीदी जिस बोलो। तरीके से अभी हमने कल है वो गार्डियल्स पढ़े हैं, जिसमें इनपुट गार्डियल वो आगे उसके ऊपर रैपर है, इनपुट हम्म, गार्डियल रिजल्ट के ऊपर ना, तो फिर हाँ वो जी, उसके बाद वो हमारा फाइनल आउटपुट जो गार्डियल का वो उसके ऊपर रैपर है, तो वैसे सबके ही है, अलग अलग पैरामीटर्स ऐड हो जा रहे हैं। वैसा ही है ये, ठीक है। समझ अब आ टूल गई। कॉल आइटम,
रोल कॉल आइटम टाइप्स जो हैं ये यूनियन ऑफ क्लास टाइप्स हैं, ये आपने सारी पढ़ ली हुई है, लेकिन टेंशन नहीं है इसलिए, ठीक है। फंक्शन टूल कॉल, कंप्यूटर फाइल सर्च, फंक्शन वेब सर्च, एमसीपी, और ये सारी वही है, घूम घुमा के फिर से वही आ गई। जब हम रिजल्ट पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि कहाँ से चीजें घूमती हैं। यहाँ से ये है रिजल्ट, ये है सारा सेंटर, ये है सबका सेंटर, ये है सारी चीजें यहाँ से निकल रही हैं। टी रिस्पॉन्स यहाँ से निकल रहा है, रन आइटम भी यहाँ से निकल रही है, मॉडल रिस्पॉन्स भी यहाँ से निकल रहा है, इनपुट गार्डियल्स, आउटपुट गार्डियल्स, रन कॉन्टेक्ट्स। तो ये मेन क्लास है, यहाँ से सब कुछ निकल रहा है, इनके जो सबके साथ कनेक्ट है आगे, ओके ये सारे आगे उन्हीं के साथ आगे जाके, ठीक है। तो हम यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझ कुछ नहीं आया था हमें। बाकी मैं ये सेंड कर दूंगा आप सबको। तो ये एक बार काइंडली एक चीज को पकड़िएगा और उसको पूरा पूरा करके आगे चलते जाइएगा, ठीक है। इधर उधर घूमिएगा तो समझ नहीं आनी कि क्या हो रहा है। ठीक है। हाँ, यहाँ से एक ज़्यादा जैसे मैं थ्रेड निकली है ना, इधर से स्टार्ट कर। वहां से स्टार्ट कर लेना, या फिर कोई भी एक चीज पकड़ लेना, मीन्स के मॉडल रिस्पॉन्स करने लग जाओ, अगर ये करना है तो ये करने लग जाओ, ठीक है। इसके पीछे ना जाओ फिर कि ये कहाँ से आ रहा है, मॉडल रिस्पॉन्स को पूरा करो, ठीक है। ठीक। अभी रन आइटम किया है तो इसको नहीं देखो ये रन आइटम कहाँ से आ रहा है, इसको बस पूरा करो। मॉडल एक एक चीज रिस्पॉन्स अभी पकड़ हमने कवर किया है वैसे। नहीं किया तो एक एक चीज पकड़ के अगर आप कवर करोगे तो होगा, अगर आप उसके पीछे भी जाते रहोगे तो नहीं होगा। पहले एक चीज पकड़ो, उसको कवर करो, फिर उसके पीछे जाओ कि ये चीज कहाँ से आ रही थी, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो फिर इससे स्टार्ट कर लो, रिजल्ट बेस से, फिर जाते जाओ आगे से आगे, तो सही इतना है। कंफ्यूज। ओके, मैं सिर्फ व्यू पे सेंड कर रहा हूँ, एडिट पे नहीं सेंड कर रहा, ओके। बाद में सबने निकली। अच्छा, हम एडिट करेंगे तो इधर भी हो जाएगी एडिट। हाँ जी, नहीं नहीं जानते नहीं। अब कर मैंने लो। इजाजत नहीं दी ना। वरना एक क्लास दूसरी में लगनी है। कसम से मुझे याद है ना हमारे साथ क्या हुआ था, मैंने याद है आपको। याद है। ये दोबारा नहीं बनाऊंगी ये चीज, बस इतना सा मसला है और कोई मसला नहीं है। एक और आभार करके अपनी रैपो ठीक कर लिया। तो यार मैंने वो सेंड फिर भूल जाते हैं, मैं आज सारा दिन इस पे लगा रहा हूँ कसम से। सही। अभी ये क्लासेस थी स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग की क्लासेस ये थी, ये वाले को, ये स्ट्रीमिंग में क्लासेस आती हैं सारी। ये इनके अंदर नहीं गया मैं ना जाना है इनके अंदर, डर लग रहा है इधर वैसे ही ये बहुत ज्यादा हमारे पास इंडेक्सिंग मौजूद है तो सही, बस ठीक है, क्यों करनी है। है। इनके अंदर नहीं गया मैं, इनके अंदर भी क्लासेस आती हैं तो इनके अंदर जाने का फायदा नहीं है, बस ठीक है। चलें जी। अच्छा, ये जो हम अभी इस टाइम हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक लेवल 2 एग्ज़ाम की तैयारी है, और ऊपर से जो एक लेवल 2 डेवलपर्स होते हैं ना, जिस तरह के साथ जुनेद है, तो ये उस तरीके की हम स्टडी कर रहे हैं। अगर हमने लेवल 1 डेवलपर बनना है जिस तरीके का अच्छा, वो। डेवलपर से याद आया, डेवलपर बात करें, मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो वो भाई, काइंड रिकॉर्डिंग बंद कर दो। अखिल भाई, कर अखिल रहे हैं भाई कर अखिल रहे हैं, वो भाई प्रोसेसिंग में होते हैं वो ज़रा। वेलकम। तो मैं इसका प्रॉपर नाम भी लिखता हूँ।
अकील भाई यहीं पे हैं, अगर आप माइक बंद करके बोल रहे हैं तो काइंडली माइक ओपन कर लें, और फाद भाई आप भी रिकॉर्डिंग बंद कर दें। मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा आज। देखो अगर अकील भाई बिना कर रहे हुए मजा ना आ जाए फिर से। सुभान अल्लाह। नहीं मैं तो बहुत था ही मजा। नहीं क्लास में, मैं तो लेट आया था नहीं आज। वो कर रहा है उसको। उसके भी कभी लेट हो जाते हैं प्रोसेस में। मैं मैसेज करके भी पूछता हूँ अकील भाई से। उनको है ना होश मुस्तफा भाई? दिलाओ, उनको होश दिलाओ, होश के नाखून दो उनको। बाकी हम माशाल्लाह इतना पढ़ रहे हैं और क्विज में सिंपल सिंपल आया हो तो फिर अच्छा उजैर, आपको ये भी पता है कि हमने इसके बाद एमसीपी का भी लेवल 2 देना था सर से आने का एम था। हाँ एमसीपी हाँ भी दे नहीं, देंगे, एमसीपी मुश्किल नहीं है, मैंने एमसीपी की जगह छोड़ी हुई है, ये देखी नहीं एमसीपी जगह जगह छोड़ी हुई है, उस पर तारे ही निकलेंगी तारे उधर से भी उसके भी 60 ही सवाल है। उसकी भी तारे निकलेंगे। एमसीपी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप सबके लिए शायद मुश्किल हो, पहली पहली बार देख रहे हो इसलिए। हाँ, उसमें कोडिंग करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, मतलब कि थोड़ा सा आइडिया होना कि बस कनेक्ट करना पड़ता है, चीज़ें बनी बनाई है। अगर एमसीपी बनाओ तो मसला होता है। मैं मैं दिखाऊंगा, मैं अभी आपको अपना दिखाता हूँ प्रोजेक्ट, मैंने एमसीपी ही कनेक्ट किए हुए हैं सारे प्रोजेक्ट में, सारे एमसीपी ही यूज़ किए हैं। अब एक एमसीपी वो बनाया तो भी मुझे है। लग रहा है सो गए हैं। सवाल भी नहीं था। डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस भी सारी यूज़ की मैसेज हुई का हैं उसके रिप्लाई भी अंदर। नहीं दे रहे। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन भी सारी यूज़ की हुई हैं, कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ किया हुआ है, सब कुछ यूज़ किया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट उस तरीके से यूज़ नहीं किया, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ किया बस। सही। कॉल शॉल मान को रिकॉर्डिंग तो बंद करें ना, रिकॉर्डिंग लंबी होती जा रही है। हाँ। मुझे लगता है हो ही अच्छा गई। उसका सुबह पेपर है खुरम का। शायद 7 जुलाई, 8, हाँ कल पेपर है उसका, 8 जुलाई, 7। बाय द वे अगर आप सब खुद बना लेंगे ना एक बार, तो आपको चीज़ें कभी बोल लेंगे नहीं, ये वाली आप खुद बना लेंगे एक बार डायग्राम। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। तेरी कोशिश पता है मैंने बेटा, तू रहने दे। इंशाल्लाह। हम ऐसा करते हैं, हम ना अपना सेक्शन चेंज कर लेते हैं। आप उधर आके दूसरे सेक्शन में लगा दो। क्या- क्या क्या फ्री हुआ में आलू सारे क्वेश्चन
है।